एपिसोड 271। रिया छिड़कर कहना एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल जाना है हमें भाई, चलिए अब कहकर अंदर चले जाती है कि ये देखकर तो इमरान छिड़कर उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि रिया खुद को एक बार शीशे में देखकर खुद की बाल सेट करने लगती है। ये देखकर इमरान उसके सर पर मारकर पैशनेट को देखने आए हो कोई शादी में नहीं, चलो छुप छप। रिया उन्हें गुस्से घूरकर इसलिए आप सिंगला ही मारोगे फिर खाना चिकन रोज कहकर वहां से चले जाती है कि वही इमरान उन्हें घूरकर ओही ओही कौन सिंगल मरेगा, किसे बोला तूने किसे, हाँ कहकर कार पार्क करने चले जाते हैं कि कार पार्क करके इमरान आते ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं कि उन दोनों भाई बहन की आंखें एकदम से बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतने लोगों को देखकर उन्होंने इतने लोगों को एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। वही वो सब एक धाम से डोर खुलने के कारण वो एक ही धाम एक ही जैसे से देखने लगते हैं, जिसे वो दोनों भाई बहन अजीब सी स्माइल के साथ दांत दिखाने लगते हैं। इमरान को तो अपनी बहन को मारने का मन करता है, वो खुद ना आकर उसे यहाँ फंसा दिया है। उन्होंने अनन्या को देखा ही नहीं था, इतने लोगों को देखकर उनके तो आंखों के सामने जैसे अंधेरा ही छा जाता है। मोक्ष उन दोनों को देखकर अरे वहां देखो जरा कौन आया है, अब्बास ब्रदर एंड सिस्टर आए हैं, चलो आगम। अरे वहां इमरान तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, इतना बिजी हो गए हो क्या, अंदर आओ ना। इमरान जिसे अटेंशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं, वो सब उन्हें ही अटेंशन देते देख उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो सब उन्हें ही देख रहे थे, ये उन्हें बिल्कुल ही पसंद ही नहीं आता है। वो थोड़े शर्मीले टाइप के बंदे हैं तो उन्हें इस तरह देखने से बहुत ही अजीब लग रहा था कि खुद से ही ये लोग सब मुझसे ही बात क्यों कर रहे हैं, इन्हें रिया दिख नहीं रही है क्या, इतनी भी पतली नहीं है मेरी बहन की, इन लोगों को मैं ही दिख रहा हूँ कहकर अजीब सी स्माइल के साथ अपनी हाथ को पीछे करके रिया के पीठ को पिंच कर देते हैं। उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है रिया पर, उसके कारण ही वो यहाँ इस तरह की सिचुएशन में पड़ गए हैं। रिया दर्द तो होता है मगर चिल्ला नहीं पाती है, क्योंकि सामने अंकुश की पूरी फैमिली जो है, जिसे वो इमरान पर गुस्सा आने के बावजूद भी चुप ही रहती है। वही रिया ही बात को संभाल कर हेलो कैसे हैं आप सब, अंकुश रिया को वहां देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। वही अंकुश चलो आओ। रिया अंदर जाती है कि अंकुश अपनी मोम डैड से अम्मा नन्ना ये है मेरी दोस्त रिया और हमारी टीम लीडर भी मोक्ष हो, और कुछ नहीं है क्या, अंकुश धन्य मोक्ष को घूरने लगते हैं कि अंकुश अजीब सी स्माइल के साथ और क्या होगा जीजू आप भी ना, जिसे सुनकर मोक्ष हो सॉरी मुझे लगा और कुछ भी होगा सॉरी हाँ। रिया उन सबको नमस्ते कहती है। रिया को देखकर अंकल आंटी क्या नाम है बेटा तुम्हारा, अंकुश रिया कहते ही आंटी पूरा नाम पूछती है, अंकुश रिया अब्बास। अंकुश की मोम क्या तुम मुस्लिम हो क्या, रिया हम आंटी। अंकुश की मोम ओहटिक है। अंकुश तुमने मेरे लिए लाया है क्या बॉक्स, रिया डरकर हम। अंकुश तो दोना कब तक पकड़कर बैठने वाली हो कहकर बॉक्स लेते हैं कि अंकुश की मोम रिया से इसमें मांस तो नहीं है ना बेटा, हम लोग वो खाते नहीं है। रिया नहीं नहीं आंटी वेज ही है। अंकुश छिड़कर अम्मा प्लीज कहकर रिया से थैंक्स लेकर आने के लिए बाद में खा लूंगा। रिया हम उसे अंकुश के मोम डैड के सामने बहुत ही अजीब सा डर लगने लगता है। वही अनन्या तो इमरान को देखती है जो कि छुप छप एक कोने बैठे हुए थे। ये देखकर अनन्या उनके पास जाकर बैठ जाती है। हेलो इमरान आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इमरान आलस से खुद से ही नीचे देखते हुए जैसे ही अनन्या की आवाज सुनते हैं खुद से ही अब कौन आ गया है मेरा दीमक खाने कहकर जैसे ही सर उठाकर देखते हैं। अनन्या को वहां देखकर उनकी आंखें और बड़े बड़े हो जाते हैं। आप यहाँ। अनन्या मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। इमरान आप भी बिना अजीब बातें करते हैं। इमरान अनन्या को इतनी इंडियन कपड़ों में देखकर उनकी तो एक पल के लिए दिल की धड़कन बढ़ ही जाता है। जल्दी से अपने नजरें अनन्या से हटाकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। ये देखकर रिया अंकुश से क्या हुआ इमरान आप ठीक है ना कहकर इमरान के बाजू पर जैसे ही हाथ रखते हैं। इमरान की तो दिल जैसे धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। जल्दी से हाँ मुझे फोन आ रहा है अभी अभी आता हूँ कहकर वहां से जल्दी से निकल जाते हैं कि अनन्या फोन की आवाज तो हमने सुना ही नहीं तो क्या हुआ है इन्हें कहकर वहां से बाहर चले जाती है। इमरान जैसे ही बाहर जाते हैं क्या हुआ तुझे, उन्हें इस तरह की कपड़ों में देखकर पागल क्यों हो रहा है, इतने दिन टिक था ना अब क्या हुआ है, देखते ही तेरा पागलपन फिर से शुरू हो गया है क्या। वो ये सब कहे ही रहते खुद से ही कि उनकी कंधे पर कोई हाथ रख देते हैं। वही इमरान बाहर आकर क्या हुआ है इमरान तुझे, अब तक तो टिक था ना अब क्या हुआ है तुझे, एक बार इन कपड़ों में देखा है तो पागल बन जाएगा क्या, देख खुद को कुछ देर और वहां रुक था तो तेरा क्या होता, मार ही जाता। उन्हें इतने करीब उन कपड़ों में देखकर यही सब खुद से ही कहने लगते हैं कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं। जैसे ही देखते मुड़कर देखते हैं तो वो और कोई नहीं अनन्या ही थी। अनन्या को फिर से वहां देखकर इमरान तो जैसे पागल ही हो जाते हैं। आप यहाँ। अनन्या सब ठीक है ना, आपको ये पसीने आ क्यों रहे हैं, फोन बात करने आ रहे थे ना, तो फोन कहाँ है, बात क्यों नहीं कर रहे आप। इमरान हाँ वो हमने फोन बात कर लिया है आपके आने से पहले ही। जिसे सुनकर तो अनन्या ओहटिक है लेकिन हमने फोन आने की आवाज सुना ही नहीं।
इमरान हाँ वो फोन वाइब्रेट पर था न, इसलिए नहीं सुना है। तो चले क्या अंदर? अनन्या इतनी भी क्या जल्दी है वैसे अंदर जाने की? आपने तो टच में रहने ही भूल गए हैं, क्या कर रहे हैं आप? इमरान जैसे ही ये सवाल सुनते हैं खुद से ही, अगर आपके टच में रहूंगा तो मैं खुद को ही भूल जाऊंगा सोचकर धीरे से वो ऐसे ही चले कहकर जाने लगते हैं कि अनन्या उनकी हाथों को पकड़कर रोक लेती है। अरे क्या जल्दी है आपको? इमरान मुड़कर वो हाथ को देखकर जल्दी से अपनी हाथ को पीछे खींचकर, जल्दी नहीं है लेकिन वैसे मैं एक बात पूछूं, आपने अपनी ड्रेस स्टाइल बदल क्यों लिया है? लंदन में तो आप छोटी छोटी कपड़े पहनते हैं ना, फिर यहाँ इतनी लंबे कैसे, वो भी दुपट्टे के साथ? अनन्या क्योंकि यहाँ मोम है, डैड है, इसलिए यहाँ मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। इमरान अच्छे दिख रहे हैं आप इन कपड़ों में। अनन्या जैसे ही सुनती है तो फिर उन कपड़ों में अच्छी नहीं दिख रहती क्या? इमरान नहीं, उन कपड़ों से ज्यादा इन कपड़ों में अच्छी दिख रहे हैं आप। अनन्या मतलब उन कपड़ों में ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी क्या? इमरान ऐसा नहीं, आप दोनों कपड़ों में अच्छी दिखती हूँ। आप मेरे बातों का गलत मतलब निकल रहे हैं। अनन्या हंसकर, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो डर ही गए इमरान। इमरान अपना नाम जैसे ही अनन्या के मुंह से सुनते हैं उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अब तक अनन्या ने उन्हें नाम से बुलाया ही नहीं, आप ही कहती थी, लेकिन आज पहली बार नाम से बुलाया है। उनके दिल में तो घंटियां बाजने लगते हैं जोर जोर से। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। अंकुश की मोम जैसे ही रिया से बात करते हुए रिया को देखती है, ध्यान से उनकी नजर रिया के गले में पीले थ्रेड पर जाती है, जिसे रिया ने अपनी कलर से कवर किया था अच्छे से, लेकिन मोम तो मोम होती है ना, चाहे वो किसकी भी न क्यों ना हो, उनकी नजर छिल की नजर जैसे होता है। जल्दी से अरे बेटा ये क्या है कहकर एक धाम से रिया के गले में जो मंगलसूत्र था उसे बाहर निकलती है, जिसे रिया ड्रेस के अंदर छुपाया था। रिया आंटी कहकर उन्हें रोकने से पहले अंकुश की मोम बाहर निकल देती है। धन्य ये क्या है? आगम हाँ ये क्या पहना है तुमने, गले में ये धागा क्यों पहना है? अंकुश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये क्या कर दिया है उनके मोम ने? रिया अजीब सी स्माइल के साथ अंकुश की तरफ एक नजर देखकर, ये वो ऐसे ही स्टाइल है बस और कुछ नहीं आंटी। अंकुश हाँ मोम नया स्टाइल होगा, आपको नहीं पता होगा। अंकुश की मोम तुझे मैं पागल दिखती हूँ क्या? अंकुश ये कोई स्टाइल नहीं है, ये तो मंगलसूत्र है जो पुराने जमाने में इस तरह शादियां होते हैं हमारे यहाँ, तुझे पता है ना, फिर झूठ क्यों बोल रहा है तू? अंकुश की मोम रिया से, बेटा तुमने शादी कर ली क्या? जैसे ही सब सुनते हैं हैरान ही हो जाते हैं। सबके सब अंकुश को देखने लगते हैं कि रिया नहीं है आंटी, ये मंगलसूत्र नहीं है। अंकुश की मोम मुझे पता है ये मंगलसूत्र ही है। रिया को क्या करना कुछ समझ में आता ही नहीं। वही तभी इमरान वहां आ जाते हैं अनन्या को लेकर। उन सबको अपनी बहन की तरफ देखते देख, क्या हुआ आप सबको, रिया को घूर क्यों रहे हैं आप? अंकुश की मोम, वो बेटा तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, देखो उसने मंगलसूत्र भी पहना है। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं क्या कहकर जोर से चिल्लाते हैं, मेरी बहन की शादी हो गई क्या और मुझे ही नहीं पता? कहकर अंकुश को घूर कर देखते हैं। अंकुश को आज पहली बार अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अंकुश गुस्से से अपनी डैड की तरफ देखकर, नाना अम्मा को लेकर जाए यहाँ से, आजकल सीरियल्स कुछ ज्यादा ही देख रही है, लेकर जाए आप। अंकुश के डैड ठीक है कहकर अपनी बीवी को वहां से लेकर जाते हैं। वहीं उनके जाते ही इमरान गुस्से में आकर अंकुश के मुंह पर एक जोर की पंच मारकर, तूने मेरी बहन से शादी कर ली। ये देखकर अनन्या शौक। अंकुश मेरी बात तो सुनो इमरान भाई। इमरान लेकिन अंकुश एक नहीं सुनते हैं, एक और पंच मारने ही वाले होते हैं कि रिया आगे आ जाती है अपनी भाई की तरफ गुस्से देखकर, आप क्या कर रहे हैं भाई? इमरान रिया को देखकर रिया को भी एक जोर की थप्पड़ खींचकर लगा देते हैं। ये देखकर मोक्ष अब जाकर सोफे से खड़े हो जाते हैं। किसी ने इमरान को इतनी गुस्से में देखा ही नहीं। हमेशा हंसने वाला इमरान आज उनका रूप कुछ अलग ही दिख रहता। वहीं इमरान रिया को थप्पड़ मारते ही मोक्ष थक शौक होकर खड़े हो जाते हैं। अंकुश रिया को अपनी तरफ खींचकर, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं भाई आप? इमरान गुस्से उन दोनों को घूरकर सुनने के लिए, बचाया ही क्या, और हाँ प्यार थक टिक था, लेकिन शादी इतनी बड़ी बात है, तुम दोनों ने ये कैसे कर लिया है? हाँ और तुम वहाँ क्या कर रही हो? कहकर रिया को अपनी तरफ खींचकर, अम्मी को ये बात पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगा? तुमने कभी सोचा है क्या? तुम तो खुद के बारे में, इस अंकुश के बारे में ही सोचने में टाइम नहीं रहता है, तो अम्मी के बारे में क्या सोचोगी तुम? रिया ऐसा नहीं है भाई, और कुछ कहने वाली होती है कि इमरान चलो यहाँ से, बहुत हुआ, बॉक्स देना चलो, कहकर जैसे ही हाथ पकड़कर रिया को खींचकर लेकर जाने लगते हैं, पीछे अंकुश चिल्लाते ही रह जाते हैं कि इमरान उनकी बात सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे ही इमरान रिया को लेकर रूम से बाहर जाने ही वाले होते हैं कि मोक्ष उनके आगे आ जाते हैं, डोर के सामने उनके रास्ते को ब्लॉक करते हैं। जैसे ही इमरान ये देखते हैं उनकी कदम वहीं रुक जाते हैं, आप प्लीज हट जाए आगे से। मोक्ष उनकी वही कड़क अंदाज में, उनकी बात तो सुनो पहले, वो क्या कहना चाहते हैं, बात सुने बिना तुम इस तरह लेकर नहीं जा सकते। उनकी बात तो सुनो पहले। जैसे ही इमरान कुछ और कहने वाले होते हैं कि मोक्ष मुझे पता है ये तुम्हारी फैमिली मैटर है, लेकिन जिसे तुमने अभी थप्पड़ मारा है वो मेरा साला है।
ये बात याद रखना, तुम उसकी बीवी तुम इस तरह नहीं लेकर जा सकते, वो दोनों को ही छोटे बच्चे नहीं है। जो भी करोगे सोच समझकर कुछ करना, अंकुश के साथ में खड़ा हूँ। इतना कहते ही इमरान की पकड़ रिया पर ढीला हो जाता है। वो क्या कर सकते हैं मोक्ष के सामने, लेकिन धीरे से, क्या आप उसे ही साला मानते हो क्या? मुझे नहीं। धन्य तो मुझे भी तो भाई कहती है ना मैंने रिया, धन्य में कोई फर्क ही नहीं किया है, तो आप अंकुश की साथ कैसे दे सकते हैं? कैसे? मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। अब कौन छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है? हाँ अंकुश, या तुम कौन रिया को यहाँ से लेकर जा रहा है? तुम ना उनकी बात तो सुनो पहले तुम। अंकुश बेड से खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगते हैं कि धन्य ये देखकर उनके आगे आ जाती है, अंकुश को पकड़कर उनके पास लेकर आती है। जैसे ही अंकुश को इमरान देखते हैं गुस्से अपनी मुंह फेर लेते हैं। जल्दी से अंकुश रिया की हाथों को पकड़कर इमरान से, हाँ हम दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि मैं रिया से प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला है रिया भी मुझे प्यार करती है, मुझे रहा ही नहीं गया है, हम दोनों ने शादी कर ली। जब हम लंदन में थे तब ही कर लिया है शादी। पता है ये गलत है, आप सबको बिना बताया आपके बहन से शादी करना गलत है, लेकिन हमने ये गलती होते हुए भी जानबूझकर किया है, माफ कर दो हमें। इमरान के पास कुछ होता ही नहीं कहने को, बस इतना कहते हैं कि उनके अम्मी के पास कब आकर रिया के हाथ मांगने वाले हैं। अंकुश जैसे ही सुनते हैं कुछ टाइम चाहिए इस चीज के लिए, जिसे सुनकर इमरान हाथ मांगने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन शादी के लिए नहीं। हाँ ये सब कहना तो चाहते थे, लेकिन मोक्ष को देखकर बस टिक है कहने के अलावा वो और कुछ कह ही नहीं पाते हैं। ठीक है कह जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम कहते कहते रुककर आसपास देखने लगते हैं। उन्हें बहुत ही अजीब लगने लगता है। रिया की तरफ, धन्य की तरफ देखकर, तुम दोनों दूर जाओ थोड़ा, मुझे इसे बात करनी है। रिया धन्य जैसे जैसे ही जाते हैं। इमरान धीरे से, शादी तो कली, लेकिन तुम दोनों की फास्ट नाइट तो नहीं हुआ है ना? जैसे ही अंकुश ये सुनते हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं। ये देखकर मोक्ष को समझ में आ जाता है, वो अपना सर हिला देते हैं। वही इमरान छिड़कर गुस्से में बोलना, क्या तुम दोनों की फास्ट नाइट हुआ है क्या? मोक्ष अंकुश को चुप देखकर, तुझे नहीं लगता इसे चुप देखकर समझ में आ नहीं रहा है क्या तुझे, ये तेरी बहन के साथ सब कुछ कर चुका है। इमरान जैसे ही सुनते हैं उनके ऊपर जैसे बिजली ही गिर जाता है। शौक में अंकुश देखते हैं तो अंकुश हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर इमरान अंकुश की कॉलर पकड़कर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना एक दिन इसका बदला लेकर रहूंगा। एक ही बार किया है ना ये सब, बोल एक ही बार किया है ना? अंकुश सॉरी इमरान भाई, लेकिन एक बार करो, बार बार करो वही है ना, इसलिए हमने याद ही नहीं है कितने बार किया है। माफ कर दो हमें इमरान भाई, आपको मामा बने ही वाले थे मगर आपकी बहन ही रोकती रही मुझे। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं, साले ये भी बेशरम ही निकला, देखो आप किस तरह के लोगों की साथ दे रहे हैं, कहकर मोक्ष को घूरने लगते हैं। अगले दिन वही धन्य का, आज शूटिंग दिन था। अंकुश का टेंशन के चक्कर में कल की रात निकल गई थी, लेकिन आज तो धन्य की हाथ पैर जैसे काम रहते। सबकी ब्लेसिंग लेकर धन्य अपनी बेटी को किस करके चले जाने लगती है कि मोक्ष उसे रोक कर आकर हक करते हैं। ये देखकर घर वाले खुश हो पाते। मोक्ष कुछ ऐसा कर देते हैं कि विजय जी को मोक्ष पर गुस्सा आ जाता है। मोक्ष धन्य को हक करते देख सब खुश ही हो जाते हैं कि मोक्ष एकदम से धन्य को किस कर देते हैं। ये देखकर सिमी जी पूर्णी की आंखों पर हाथ रख देती है, अपना सर नीचे झुकाकर वहां से चले जाती है। वही विजय जी, ये बेशरम लड़का कभी सुधरेगा नहीं, शर्म तो बेचकर खाया है ये लड़का, कहकर उन पर गुस्सा करके निकल जाते हैं। वही बाकी बच्चे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, दोनों दादियां तो घर पर थे ही नहीं, धन्य के कामयाबी के लिए पूजा करने गए थे मंदिर पर। धन्य मोक्ष को धक्का देती है, लेकिन मोक्ष सुनने वाले कहाँ थे। वही मानो ये सब ऊपर से देखने लगती है। उसे ये सब देखना बहुत ही अजीब लग रहा था। मोक्ष धन्य को किस करते हैं मगर जैसे उसे ये सब बहुत ही अजीब नया नया लग रहा था। वही मानो जो ऊपर से ये सब देख रही थी उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है। धन्य जो कि पहले से ही टेंशन में थी कि ऊपर से मोक्ष उसे इस तरह तंग करते देख उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो मोक्ष को धक्का देकर थक जाती है, लेकिन मोक्ष दूर होते ही नहीं, ये देखकर धन्य मोक्ष की होठ पर काट लेती है, जिसे मोक्ष तो जल्दी से दूर हो जाते हैं क्योंकि धन्य ने उन्हें बहुत जोर से बाइट किया था, जिसे मोक्ष की होठों से खून ही निकलने लगता है। जिसे देखकर धन्य जैसे ही ये देखती है टेंशन से, आप मेरी बात सुनते नहीं, देखिए अब क्या हुआ है, कहकर मोक्ष की चेहरे को पकड़कर खून साफ करने लगती है अपनी हाथों से। मोक्ष कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम। धन्य आप ठीक है ना मोक्ष, हम तुम जाओ ना, मैं कुछ देर बाद चले जाऊंगा, कहकर वहां से धन्य को भेज देते हैं। ऋतु मिहिर धन्य के पीछे जाने लगते हैं कि मोक्ष उन्हें रोककर अपना भाभी का ख्याल रखना, तुम उसके करीब किसी को आने मत देना, लड़कों को तो बिल्कुल नहीं, कहकर उन्हें जाने को बोल देते हैं। जैसे ही धन्य सेट पर जाती है जहां संपत उनका पहले से ही इंतजार करने लगते हैं, जैसे ही धन्य को देखते हैं जल्दी से अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर की हाथों से स्क्रिप्ट लेकर कुछ देखने का नाटक करने लगते हैं। जैसे ही धन्य संपत को वहां देखती है जल्दी से संपत के पास जाकर ही, सर आप यहाँ। संपत धन्य को देखकर, हाँ आप आ गए हैं, कैसे हैं आप? धन्य मैं अच्छी हूँ, चले अंदर।
संपत हाँ चलो कहकर जैसे ही जाते हैं वहाँ कुछ पूजा होता है। संपत पूजा करके बस इतना ही मांगते हैं कि ये फिल्म हिट हो या ना हो, लेकिन उन्हें धन्य बस मिल जाए यही विश करते हैं कि बाद में उन्हें याद आ जाता है कि अगर मूवी हिट नहीं हुआ तो धन्य का करियर का क्या होगा। सोचकर भगवान जी से उनके लिए नहीं मगर धन्य के लिए मूवी हिट करने को कहकर उन सबको जल्द ही रेडी होने कहते हैं। वो तब तक रेडी होते संपत अपना काम करने लगते हैं। जैसे ही तेजू धन्य को देखती है भागकर जाकर धन्य को पीछे से हक कर लेती है। ये देखकर धन्य आ गए, तुम कैसी हो यार, फोन करना ही भूल गई हो। तेजू वो हम इस पहले मूवी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है इसलिए टाइम ही नहीं मिला है, मुझसे बचकर रहना, एक्टिंग बहुत कुछ अच्छा सीख लिया है हमने, कहीं हीरोइन से अच्छा एक्टिंग करूंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धन्य हंसकर ऐसा है क्या, ये तो देखते हैं, चलो रेडी होने कहकर चले जाते हैं। दोनों को एक वैनिटी देते हैं, दोनों ही रेडी होने लगते हैं। मेहर वही अपना भाभी के सारा काम संभालने लगते हैं एक अच्छे मैनेजर की तरह। ये देखकर धन्य को अच्छा ही नहीं लगता है, मेहर उनके सारे काम क्यों करे वाला। उन दोनों को शॉट के लिए बुलाते हैं। जैसे ही धन्य शॉट देने लगती है उसे ज्यादा टेंशन मेहर और संपत को हो रहता कुछ गलत न कर दे, लेकिन पहले टेक में धन्य को इतनी लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, सही से एक्सप्रेशन दे नहीं पाती है। ये देखकर संपत कट धन्य जी आप नर्वस क्यों हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा समझिए यहाँ कोई नहीं है, आप एक ही है। चलिए एक और टेक लेते हैं, एक्सप्रेशन अच्छे दीजिए। जिसे सुनकर धन्य का थोड़ा बहुत टचअप होता है, फिर से करती है लेकिन फिर से ऐसे ही होता है। संपत फिर से उसे डरने से मना करते हैं। इसी तरह कई बार होता है। ये देखकर आसपास के को एक्टर जैसे छिड़छिड़े हो जाते हैं क्योंकि धन्य के कारण उनको एक सीन बार बार करना पड़ रहा था जिसमें बहुत सारे सीनियर एक्टर के साथ साथ जूनियर एक्टर भी थे। वो धन्य का मजाक बना रहते जिसे सीनियर एक्टर ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते, पहली मूवी है तो टाइम तो लगेगा ही सब सीखने में कहकर उन्हें समझ देते हैं। लेकिन एक ही शॉट को कम से कम 40 टेक लेते हैं, सुबह से दोपहर हो जाता है लेकिन एक टेक भी टिक से होता ही नहीं। सबको धन्य पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है, धन्य तो नर्वस ही हो जाती है, उन सबको देखकर तो और ज्यादा ही डर लगने लगता है। सब धन्य को अजीब नजरों से ही देखने लगते हैं, सब समझने लगते हैं कि धन्य अपनी एक्टिंग के बेस पर नहीं किसी के साथ रात बिताकर मिला है, सब उसे इसी तरह गंदी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन इतने बार टेक लेने के बावजूद भी संपत ने धन्य पर चिल्लाया ही नहीं, ये देखकर वो सब हैरान ही हो जाते हैं। वरना जैसे संपत है वो तो 2-3 टेक के बाद ही चिल्लाते हैं, इतने टेक होने के बाद तो उन्होंने चिल्लाना तो दूर एक बार भी छिड़े ही नहीं। ये देखकर नहीं, उनके आंखों में धन्य के लिए गुस्सा छिड़छिड़ापन दिखता ही नहीं। संपत एक गहरी सांस लेकर चलो लंच ब्रेक लेते हैं, धन्य के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। मेहर धन्य के पास जैसे ही जाते हैं, धन्य उन्हें हक करके मुझे नहीं करना है मेहर, मुझसे नहीं होगा, देखो ये सब मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेहर मुझे नहीं करना है। मेहर जैसे ही ये सुनते हैं, इतनी जल्दी हार मान लेंगे क्या भाभी आप शायद भूल रहे हैं आप किन की बीवी है, मोक्ष सिन्हा की बीवी है। भाई इतनी जल्दी हार मानते ही नहीं तो आप बस इतनी जल्दी हार मान लें क्या। धन्य के आंसू साफ करने लगते हैं कि संपत वहां आ जाते हैं। धन्य उन्हें देखकर जल्दी से अपना सर दूसरी तरफ फेर लेती है। धन्य के रोने से मेहर उसे छुप करने लगते हैं कि वो मोक्ष सिन्हा की बीवी है, इस तरह तो हार नहीं मान सकती, इस तरह तो नहीं। जो उन पर हंस रहे हैं उन्हें गलत साबित कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ना, इस तरह तो नहीं कर सकती मेहर। और कुछ कहते इससे पहले संपत वहां आ जाते हैं। ये देखकर जल्दी से धन्य अपनी आंसू साफ कर लेती है। संपत मेहर से धन्य से कुछ अकेले में बात करना है कहते हैं, जिसे मेहर वहां से चले जाते हैं। संपत धन्य की तरफ देखकर आप रो रहे हैं क्या, इसमें रोने वाली बात क्या है। धन्य जी हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा है ना, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। धन्य के आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होता है, वो तो सिसकते हुए वो मेरे कारण इतने लोगों का काम रुक रहा है ना, सब मुझे अजीब गंदी नजरों से देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ गलती करके आए हूं और मेरी कारण ही आपकी डिसीजन को गलत साबित हो जाएगा, आपने इस तरह मुझे क्यों लिया है। संपत जैसे ही धन्य की बातें सुनते हैं, उसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए, कोई कुछ भी सोच ले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस इंडस्ट्री में इस तरह आर एक बात दिल पर लेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। आप रोना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आप देख लेना। धन्य ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ये देखकर संपत से धन्य की आंसू देखा ही नहीं जाता है, वो अपनी हाथ धीरे धीरे उठाकर धन्य की आंसू साफ करते हैं। धन्य हैरान होकर संपत को देखते ही संपत अपनी हाथ जल्दी से पीछे खींचकर सॉरी वो आप मेरे दोस्त है ना, तो मुझसे ये सब देखा ही नहीं गया है आपकी आंसू, इसलिए कहकर अपनी आसपास देखने लगते हैं कि धन्य को ही बात नहीं है। संपत उसे एक नजर देखकर आप इस तरह हार मत मानना, आप इस तरह करेंगे तो सब मेरी फैसले पर मुझे गले समझेंगे कि ये हमने किस हीरोइन को लेकर आया है, मेरी हीरोइन तो ऐसा नहीं होना चाहिए धन्य जी, मेरी हीरोइन तो स्ट्रांग लड़की है, इस तरह लोगों की बातें सुनकर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप डर क्यों रहे हैं, ये सब भी तो अपने लाइफ में इसी तरह सब फेस किया है, आप थोड़ी ना, नहीं सबको डर लगता है, उसे पार करना है, हमारा काम है, जिसे हसन है हंसने दो, आप अपना काम करो।
और मैं हूं ना, मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप तब रोना, लेकिन इस तरह नहीं रो सकते आप। चलिए खुद को टिक कर लीजिए। वही दूसरी तरफ मेहर का फोन ही बंद नहीं होता है। आर को ही टेंशन थे धन्य के लिए, क्या उसने टिक से किया है, क्या वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, इसी तरह के सवाल पूछ रहे थे। मेहर को कॉल करने लगते हैं। पहले कॉल मोक्ष का ही था। मोक्ष जो कि ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, उनका ध्यान काम पर होता ही नहीं, इसलिए अपना फोन निकालकर मेहर को कॉल करके पूछ ही लेते हैं कि उनकी बीवी कैसी है। मेहर भाभी ठीक नहीं है भाई, रो रही है, वो ठीक से अपना शॉट दे नहीं पा रही है, डर रही है, उनके कारण एक शॉट भी ठीक से हुआ नहीं है। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं धन्य की चिंता करते हुए, क्या वो रो रही है, क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या बोल उसे, तो मैं मोक्ष इतना ही बोल पाते हैं कि मेहर नहीं, किसी ने नहीं कहा, आप कुछ मत करना उन्हें बात, भाभी नर्वस हो रही है, इतनी लोगों के सामने ये सब कर नहीं पा रही है। मोक्ष एक गहरी सांस लेकर चेयर के पीछे लीन होकर बैठकर, मेरी बीवी होकर धन्य डर क्यों रही है, बास को ही काम नहीं होगा, आज उसे घर लेकर आ जाओ, वो वैसे भी आज कोई शॉट नहीं दे पाएगी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकर आना उसे घर। मेहर क्या वो बेच देंगे क्या भाई, एक शॉट भी हुआ नहीं है। मोक्ष जैसे ही मेहर के बातें सुनते हैं, अगर तू उसे लेकर नहीं आया तो मैं खुद ही आ जाऊंगा वहां उसे लेने। जिसे सुनकर मेहर नहीं नहीं मैं खुद ही लेकर आऊंगा उन्हें, आप मत आना यहाँ, ओके बाय कहकर कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंच ब्रेक होते ही मेहर वहां संपत धन्य उनके पास आ जाते हैं। उन्हें संपत से घर जाने की बात पूछना बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एक तो उन्होंने आज कोई काम ही नहीं किया है, ऊपर से इतने सारे लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, तो वो किस मुंह से छुट्टी के लिए पूछ सकते हैं। मेहर यही सब सोचने ही लगते हैं कि संपत धन्य की तरफ एक नजर देखकर, आप घर जाएं, यही सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल करते हैं ये शॉट। मेहर जैसे ही सुनते हैं जैसे उनकी मन की मुराद पूरा हो चुका था, वो जल्दी से संपत की बातों में हाँ में हाँ मिलाकर, हाँ ठीक है मुझे भी यही लगता है, एंड संपत थैंक्स आपका, आज मेरी दी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगी, देख लेना। चलिए आप कहकर धन्य की हाथों को पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं कि धन्य ऐसे ऐसे कैसे जा सकते हैं मेहर, हम मेहर छुप छुप, भाभी अगर अभी आप घर नहीं गए ना तो भाई खुद ही आकर लेकर जाएंगे आपको, अब कहो करना है आपको शूट। जिसे सुनकर धन्य नहीं नहीं चलो चलो घर चलते हैं। वही संपत अपनी सब एक्टर्स की तरफ देखकर कोई और शॉट लेते हैं, हमारी हीरोइन को एक ब्रेक की जरूरत है, तो वो चले गई है। जिसे सुनकर सब उसे और ही गलत ही सोचने लगते हैं धन्य के बारे में। संपत अपनी सारे एक्टर्स से कोई और शॉट लेते हैं, हमारी हीरोइन को एक ब्रेक चाहिए, तो वो चले गई है। जिसे सुनकर अब सब धन्य के बारे में और बुरा सोचने लगते हैं, बहुत ही बुरा। कुछ लोग तो कुछ नहीं है तो डर गई होगी समझने लगते हैं। वही तेजू ये सुनकर धन्य को फोन लगाकर उसके बारे में पूछती है, क्या वो ठीक है क्या। धन्य हम कहती है, कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में धन्य घर आ जाती है, उसे इतनी जल्दी आते देख घर में बैठे सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, इतनी जल्दी आ कैसे गई है, अभी तो सिर्फ एक ही बज रहा है। जिसकी जवाब धन्य देती ही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे अकेले रहना है कहकर वहां से अपनी रूम में चले जाती है। जिसे इस तरह जाते देख पद्मिनी जी, सिमी जी क्या हुआ उसे, नर्मदा जी एक गहरी सांस लेकर, ठीक से किया नहीं होगा अपना काम। मेहर हम सही कहा, भाभी ने एक शॉट भी किया ही नहीं, नर्वस हो रही है इतने लोगों के सामने। तभी वहां मोक्ष आ जाते हैं, आते ही धन्य कहा है मेहर अपनी रूम में है। मोक्ष अपनी बैठी की तरफ एक नजर देखकर उसे लेकर अपनी बीवी के पास चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं धन्य बाहर देख रहे थे आज जो हुआ है, वो सब सोच रहे थे कि मोक्ष अपनी बैठी को झूले में लेटाकर पीछे से जाकर धन्य को हक करके, क्या हुआ है मेरी बेबी को इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अपसेट क्यों हो रही हो। धन्य मुड़कर मोक्ष को हक करके, ये छोटी सी बात नहीं है मोक्ष, वहां मेरे कारण पूरा दिन इतने सारे लोगों का दिन वेस्ट हो गया, उनकी टाइम वेस्ट किया है हमने। मोक्ष तो क्या हुआ, मैं उन्हें पे कर दूंगा, उनकी टाइम की वैल्यू बता देना, पूरा दिन का पैसे दे दूंगा। धन्य छिड़कर, आप बंद करिए मोक्ष ऐसे बातें करना, मुझे नहीं करनी कोई फिल्म, मुझसे नहीं होगा। मोक्ष ऐसे कैसे नहीं करोगी, तुम मेरी बीवी हो, इस तरह हार नहीं मान सकती हो। जो तुम पर हंसा है उनकी मुंह बंद करके दिखाना चाहिए, लेकिन इस तरह काम ही करना छोड़ दूंगी तो उनका सोच सच हो जाएगा। जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया है उनकी भरोसा तो इस तरह मात छोड़ो यार। जो मौका तुम्हें मिला है उन अच्छे से यूज करो, और किसी को मौके मिलते नहीं है। तुम्हारा सपना भी तो है ना कुछ करने का, इस तरह पूरी जिंदगी मेरी बच्चों को संभालोगी क्या। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें संभालने के लिए और भी बच्चे से सकता हूँ, चलो वही काम करते हैं। कहते हुए बिना धन्य के बातें सुने उसे गोद में उठा लेते हैं, बेड पर लिटा देते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं कि धन्य उन्हें रोकते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं मोक्ष, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। जिसे सुनकर मोक्ष में कोई मौके को वेस्ट होने ही नहीं देता, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं, अगर काम नहीं करोगी तो यही सब करना होगा ना तुम्हें, चलो ना करते हैं। कहते हुए धन्य की नेक पर किस करने लगते हैं कि धन्य मोक्ष को धक्का देकर, बेशरम है आप सच में कहकर बैठ जाती है। मोक्ष को धक्का देकर मोक्ष ये देखकर उसे अपनी गोद में उठाकर बैठा लेते हैं। ज्यादा सोचना मत, अपनी काम पर ध्यान दो, लोग क्या कहेंगे वो सोचना पहले बंद करो, तुम तभी आगे बढ़ पाओगे तुम।
देखो हमारी गुड़िया तुम्हें ही देख रही है, सोच रही है मम्मा को हुआ क्या है, आज गोद में उठा नहीं रही है। जैसे ही मोक्ष की बात सुनकर धन्य जैसे ही अपनी बेटी को देखती है, सच में उसे ही देख रहती। ये देखकर धन्य मोक्ष की गोद से उठकर अपनी बेटी को लेकर मोक्ष की गोद में आकर बैठ जाती है। तीनों की बहुत ही क्यूट सी फैमिली दिखाई दे रहती। रात में उसे मिलने आगम, पिया, अगस्त्य, वार्षिक सब आते ही। वहीं अगले दिन धन्य जाने से पहले मोक्ष को किस करके बाय बोलकर जाने लगती है कि मोक्ष डरना मात, सिन्हा तो डरते नहीं, डरा कर आते हैं हम। धन्य मोक्ष की बात सुनकर हंस देती है, वहां से चले जाती है। जैसे ही सेट पर जाती है उस सब अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं, जिसे धन्य को बहुत ही अजीब लगने लगता है, लेकिन वहां से कुछ कहती ही नहीं मेहर के साथ अपनी तेजू की वैनिटी में चले जाती है। जैसे ही वैनिटी में जाती है तेजू उसका वही वेट करने लगती है। जैसे ही धन्य आती है उसे हिम्मत देती है कि आज अच्छा करेगी। धन्य का जैसे ही थोड़ा बहुत मेकअप होते ही शॉट रेडी होता है तो धन्य चले जाती है। संपत की तरफ एक नजर देखती है तो संपत उसे कॉम डाउन होने का इशारा करके तांबा दिखा देते हैं, जिसे देखकर धन्य उन्हें एक छोटी स्माइल पास करती है। एक गहरी सांस लेकर अपनी पोजीशन में खड़े हो जाती है कि संपत एक्शन बोलने से पहले खुद से ही तुझे करना ही होगा धन्य, तेरे लिए नहीं तो इन सब के लिए तुझे करना ही होगा। जिसने तुम पर भरोसा किया है उनके भरोसा टूटने मात देना कहकर खुद को ही हिम्मत देने लगती है कि संपत के एक्शन कहते ही धन्य अपना शॉट, अपनी डायलॉग कहने लगती है, वो भी पूरी फील के साथ एंड सही एक्सप्रेशन के साथ सब अच्छे से करने लगती है। ये देखकर धन्य के को एक्टर उस ध्यान से देखने लगते हैं। जैसे ही शॉट पूरा होते ही संपत के कट कहते ही धन्य नीचे बैठ ही जाती है। वही सबसे पहले संपत ही खुश होकर क्लैप्स मारने लगते हैं। वही मेहर, तेजू सब धन्य के लिए खुश थे, वो सब भी क्लब्स मारने लगते हैं। धन्य ने एक ही टेक में आज अच्छा करती है, ये देखकर सब हैरान थी। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया है कि एक ही टेक में इतना अच्छा किया है। वही मेहर आकर अपनी भाभी को उठाकर उन्हें हक करते हैं, आपने अच्छा किया है धन्य, सच में क्या। वही सब हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया है कि धन्य एक ही दिन एक ही टेक में इतना अच्छा किया है। वही मेहर आकर अपनी भाभी को आकर उठाकर उन्हें हक कर लेते हैं, आपने अच्छा किया है भाभी, बहुत अच्छा किया है। धन्य एक छोटी स्माइल के साथ अपनी आंखों में आंसू के साथ, क्या सच में क्या। तभी वहां संपत आकार, आपने अच्छा नहीं किया है ये शॉट। जैसे ही धन्य ये सुनती है उसकी वो स्माइल जैसे ही गायब ही हो जाती है, जिसे देखकर संपत, अरे अरे मजाक था, आपने अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया है। जैसे ही धन्य सुनती है क्या खुश होकर संपत के बाजू पर मारती है, आप भी ना, आपने तो डर ही दिया है कहकर उसकी तो आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। ये देखकर संपत, अरे अरे हमने तो मजाक किया है, आप रो क्यों रहे हैं कहकर धन्य की आंसू साफ करते हैं। उसे हक करके, अच्छा किया है आपने, अब आप रोना बंद कर दीजिए जल्दी। अगर ये सब मोक्ष देखा होता तो सच में वो तो संपत का मर्डर ही कर देते हैं या कुछ बुरा ही कर देते। मेहर भी संपत पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं, बस ऐसे ही फ्रेंडली हक समझ बैठते हैं। लेकिन जैसे ही धन्य को हक करते हैं उनकी तो दिल की घंटियां बजने लगते हैं। जल्दी से नर्वस होकर धन्य से दूर होकर खुद को जल्दी संभाल कर धन्य से एक और शॉट कर लेते हैं। तैयार करो खुद को कहकर वहां से जल्दी से चले जाते हैं। जल्दी से जाकर कुछ दूरी पर जाकर अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, क्या था ये। उन्हें हक करते ही मंदिर की घंटियां की तरह इतना क्यों बज रहे थे। अगर कुछ और देर उन्हें हक करता तो शायद सबको सुनाई देता। अच्छा हुआ जल्दी ही छोड़ दिया है उन्हें कहकर अपनी दूसरी शॉट करने चले जाते हैं। वहीं फिर से शॉट होता है। इसी तरह बार बार धन्य अपनी शॉट अच्छे से करने लगती है, वो भी जल्द ही खत्म कर लेती है। कल उसके कारण जो लेट हुआ था, कल जो उसने किया नहीं था वो शॉट आज के शॉट बहुत ही जल्दी पूरा कर लेती है। सब धन्य की बहुत तारीफ कर रहे थे। धन्य अपनी तारीफ से खुश हो या ना हो, लेकिन संपत बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, धन्य के लिए बहुत ही ज्यादा खुश। उनकी फेस से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रहता अपने प्यार को सब तारीफ करते देख। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से अंकुश को डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन अंकुश खुश नहीं थे। जब से रिया उस दिन रात से गई है उस दिन से एक फोन भी किया ही नहीं उस देखने आए हैं, जिसे अंकुश को बहुत चिंता हो रहती, कहीं इमरान ने कुछ कर तो नहीं दिया है उनकी बीवी को। वो जैसे ही अपने रूम में जाते हैं बेड पर लेटकर खुद से ही पता नहीं रिया ठीक भी होगी भी कि नहीं, मुझे एक बार उसे देखकर आना चाहिए, लेकिन कैसे, एम्मा तो घर पर ही है कहकर आसपास देखकर अपनी मोम से झूठ बोल देते हैं कि वो रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब न करे कहकर नहीं उनकी रूम में आए, वो शाम में खुद ही बाहर आ जाएंगे बोलकर डोर क्लोज कर देते हैं। अपनी अम्मा की बातें भी ठीक से सुनते ही नहीं। अंकुश अपनी रूम में आकर अपनी जगह पिल्लो रखकर खिड़की से जंप मारते हैं। उन्हें खुद की फिक्र थी ही नहीं थी, बस इस वक्त उन्हें रिया की चिंता हो रहती। वहां से जंप मारकर सीधा बाहर चले जाते हैं। ऑटो लेकर रिया के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही देखते हैं बाहर से रिया घर के काम करते हुए नजर आती है, कपड़े सुखाने लगती है। ये देखकर अब जाकर उनकी जान में जान आती है। इमरान की कार की तरफ देखते हैं को वहां थी ही नहीं। ये देखकर अंकुश को समझ में आ जाता है कि इमरान घर पर नहीं है। जल्दी से ऑटो से बाहर निकलकर घर में चले जाते हैं। जोर जोर से डोर बेल बजाने लगते हैं कि
रिया छिड़कर आ रही हूँ बाबा वेट तो करो कहकर जैसे भागकर आकर डोर खोलती है। अंकुश को वहां देखकर पहले शॉक होती है, तुम यहाँ कहने ही लगती है कि। अंकुश उसे हक कर लेते हैं। रिया शॉक से बाहर निकलकर अंकुश को अंदर लाकर को ही देख लेगा बाहर ये सब क्या कर रहे हो तुम। अंकुश उसे हक करके तुमने कॉल क्यों नहीं किया है, पता है मुझे मेरी बीवी की कितनी चिंता हो रहती है। देखकर रिया मेरे हस्बैंड को मेरी चिंता हो रही है क्या कहकर उन्हें हक करती है। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से यहाँ क्यों आए हो। जिसे सुनकर अंकुश तुम कॉल नहीं करोगे तो मुझे तो आना ही होगा ना। रिया उनसे माफी मांगती है, जब से वो हॉस्पिटल से आए है बहुत ही ज्यादा बिजी है, ऊपर से उसकी अम्मी शादी के लिए शहर गई है, उसे ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी देखना पड़ रहा है। जिसे सुनकर अंकुश उसे हक करते हैं। रिया देख लिया ना, अब जाओ। अंकुश जैसे ही सुनते हैं क्या इतनी जल्दी, अभी तो तुम्हारी अम्मी भी नहीं है ना। नहीं इमरान भाई है तो क्या हुआ, रहने दो ना मुझे। रिया नहीं नहीं कहकर अंकुश के साथ जबरदस्ती करने लगती है ताकि वो बाहर जाए। जिसे देखकर अंकुश उसे दीवार से लगाकर उसे के करीब आकर, क्या मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा देर नहीं रह सकता हूँ क्या। वहीं रिया अंकुश के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन अंकुश जल्दी से उसे खींचकर दीवार से लगाकर उसके करीब आकर, क्या मैं अपने बीवी के साथ कुछ देर नहीं रह सकता क्या। जिसे सुनकर रिया कुछ बोल पाती है कि अंकुश उसके और करीब चले जाते हैं, इतना कि उन दोनों की पांच टच होने लगते हैं एक दूसरे से। रिया से कुछ बोला ही नहीं जाता, ये तुम क्या कर रहे हो अंक। इतना ही बोल पाती है कि अंकुश उसकी गले पर किस करने लगते हैं। जिसे देखकर रिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है तेज सांसों के साथ। ठीक है कुछ देर रहना। अंकुश जैसे ही सुनते हैं उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। जल्दी से रिया से चलो अब तुम्हारा रूम दिखाओ मुझे कहकर रिया की हाथ को पकड़कर लेकर जाते हैं। जैसे ही रिया के रूम देखने लगते हैं, जैसे ही अंकुश रूम देखते हुए बेड पर बैठकर, अच्छा है तुम्हारा रूम रिया तुम बैठो मैं कुछ लेकर आता हूँ कहकर जैसे ही जाने लगती है कि अंकुश उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। रिया छिड़कर लग जाएगा, अंकुश आप ये क्या कर रहे हैं, उठने दो मुझे। अंकुश मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, चलो मुझे तुम दे दो, तुम्हें खाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं रिया, तुम्हें खा के मुझे खाने दो खुद को। रिया जैसी सुनती है बिल्कुल नहीं, चलो यहाँ से। बेडरूम में आते ही बस यही ख्याल आता है क्या चलो अब। अंकुश उसे कसकर पकड़कर प्लीज 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 ना रिया करने दो ना यार, मुझे एक ही बार करूंगा बाद में नहीं करूंगा, बस एक ही बार करूंगा, जल्द ही करके यहाँ से चले जाऊंगा। देखो मेरी तबीयत पहल से ही खराब है, अगर खुद को और कंट्रोल करूंगा तो मैं मार जाऊंगा। रिया गुस्से, अंकुश ये कैसे बातें कर रहे हैं आप, बंद करिए ऐसे बातें करना। जिसे सुनकर अंकुश मैं क्या करूं, फिर ऐसे ही बातें करूंगा ना, तुम तो कुछ करने नहीं दे रहे हो। ठीक है मैं मार ही जाऊंगा कहकर रिया के ऊपर उनकी पकड़ ढीला ही हो जाता है कि रिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेकर, ठीक है एक ही बार करना है आपको। अंकुश जैसे ही सुनते हैं उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उनसे रुका ही नहीं जाता, वो बिना देर करे रिया के गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर देते हैं। रिया कसकर अंकुश की हाथों को पकड़ लेती है। वहीं अंकुश की हाथ किस करते हुए कहीं और ही चले जाते हैं, बार बार रिया के स्तन को प्रेस करते हुए उनकी हाथ नीचे नीचे जाने लगते हैं। रिया के हाथ अंकुश की शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, फिर क्या था, अंकुश रिया को लेकर बेड पर गिर जाते हैं। रिया अंकुश को किस करते हुए, अंकुश की एब्स को किस करते हुए उनकी पैंट भी निकलने लगती है। अंकुश भी रिया के कपड़े निकालकर उसे देखते हुए रिया के पूरी बॉडी को किस और लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। रिया की करहाना पूरी रूम में गूंजने लगता है। वही अंकुश रिया की स्तन को अपनी मुंह में बार कर दूसरे को प्रेस करने लगते हैं कि रिया अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठा देती है, एक तेज सांस लेकर करहाने लगती है। वहीं अंकुश को ये सब और ज्यादा पसंद आने लगता है, जल्दी से उनसे रहा ही नहीं जाता है। वो जल्दी से रिया के अंदर एंटर करने लगते हैं। रिया कसकर अंकुश को पकड़ लेती है, लेकिन उसे याद आता है कि अंकुश को दर्द होगा, ऊपर से उसका एक्सीडेंट हुआ है। जिसे याद आते ही अंकुश की बाजू को छोड़ देती है। अंकुश ये देखकर कुछ नहीं होगा, मुझे पकड़ सकती हो, चलो आओ कहकर रिया को खुद से छिपाकर मूव करने लगते हैं। रिया दर्द से अंकुश को कसकर पकड़ लेती है। अंकुश की स्पीड से उसे बहुत दर्द हो रहता, क्योंकि गैप जो आ गया था उनके इसमें, ऊपर से अंकुश से भी खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहता। वहीं अंकुश तो पूरी ध्यान लगा देती है, दोनों ही पूरी तरह पसीने में भीग ही जाते हैं कुछ ही देर में। वहीं रिया अंकुश की होठों को धीरे धीरे किस करने लगती है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा होता है मगर अंकुश दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। वहीं रिया को भी अब अच्छा लगने लगता है, वो दोनों ही भूल जाते हैं इस दुनिया को। करीब 1 घंटे बाद अंकुश रिया से दूर होते ही रिया बेड पर लेट जाती है। थककर अंकुश रिया को देखते हुए उसकी बॉडी को सहलाते हुए थक गई। रिया वही अंकुश, हमने सोच लिया है तुमसे दूर हम नहीं पाएंगे, तुम होटल नहीं आने वाली तो हम एक घर ले लेंगे रेंट पर, वही रहेंगे हस्बैंड वाइफ की तरह, वहाँ ये सब और अच्छे से रह सकते हैं। जिसे सुनकर रिया ठीक है लेकिन शादी के बारे में सोच लो, घर जल्दी आना होगा, भाई को भी पता चल गया है।
अंकुश हम ठीक है कहते हुए वो अंकुश की नेक को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी हाथ धीरे धीरे रिया की निप्पल से खेलने लगते हैं। रिया ये देखकर अंकुश की हाथ पर मारती है कि अंकुश क्या हुआ, मेरा है तो मुझे खेलने दो ना कहकर झुककर अपनी जिभ से मुंह में बार लेते हैं। अब हाथ से नहीं मुंह से खेलने लगते हैं। अंकुश की इस हरकत से रिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जल्दी से अंकुश को दूर करते हुए जाओ अंकुश भाई आ जाएंगे, बहुत देर हुआ है, जाए अंकुश जाए ना कहकर अंकुश को धक्का देती है। अंकुश ठीक है कल रेडी रहना, रूम देखने चलते हैं कहकर फ्रेश होने चले जाते हैं। रिया उनके जाते ही अपनी चेहरे को पिल्लों में छुपा लेती है, उसका अंकुश का घर होगा यही सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अंकुश के जाते ही रिया खुद के चेहरे को छुपाकर खुश होने लगती है, वो खुद से ही उसका और अंकुश का घर होगा यही सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं अंकुश कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आते हैं, अपने कपड़े बदलने लगते हैं कि उनका सर थोड़ा चकरा जाता है। एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से उन्हें रिया के टेंशन, अब खुद से कंट्रोल ना होकर ये सब किया है तो भाई सर तो चकरा जाएगा ना। जैसे ही अंकुश सर चकरा जाता है वो एक धाम से पास रखा हुआ चेयर को पकड़ लेते हैं। ये रिया रूम में फ्रेश होकर आते हुए देख लेती है। जल्दी से अंकुश के पास आकर क्या हुआ अंकुश, ठीक हो ना तुम, क्या हुआ है। जिसे सुनकर अंकुश खुद को जल्दी से संभाल कर कुछ नहीं हुआ है बस ऐसे ही, तुम टेंशन मत लो कहकर अपने कपड़े पहनने लगते हैं कि उन्हें फिर से चक्कर आने लगता है। ये देखकर रिया छुप छप खड़े रहना मैं खुद कर दूंगी, मुझे पकड़ना कहकर अंकुश की हाथों को कमर पर रख देती है। खुद अंकुश की शॉर्ट के बटन लगने लगती है। वहीं अंकुश को ये सब बहुत ही अच्छा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा। उनकी नजर रिया पर जाती है जो अभी अभी शॉवर लेकर सिर्फ टॉवल में ही थी, एक फ्रेश गुलाब की फूल की तरह नजर आती है, एक धाम फ्रेश फ्रेश जो अभी अभी खुला हो। जैसे ही अंकुश उसे देखते हैं उनकी चक्कर तो जैसे गायब ही हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी हाथों को कमर से ऊपर लेकर जाने लगते हैं। उनकी हाथ धीरे धीरे रिया की टॉवल को खोलने लगता है कि मैन विल बी मैन, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। ये देखकर रिया उन्हें घूरकर उनकी हाथों पर मारकर उनसे दूरी बनाकर, क्या है ये सब, हाँ आप पर दया आकर पास क्या आ गई, आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। चलिए बहुत हुआ हो गया आपका, आप बाहर जाइए मैं ड्रेस करूंगी। जिसे सुनकर अंकुश, तो कर लो ना, मेरी बाहर जाने की बात कहाँ से आया है इसमें, चलो कर लो ड्रेस चेंज। जिसे सुनकर रिया उन्हें घूरकर, फिर से ये सब करेंगे, आप यहाँ रहेंगे तो जाए अंकुश, वरना मैं ही बाहर जाकर चेंज करूंगी। अंकुश छिड़कर, ठीक है चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो कहकर बाहर जाते हैं। हाल में रिया के घर को देखने लगते हैं, जिसे देखते हुए खुद से ही अगर अम्मा को पता चला हम एक मुस्लिम लड़की के साथ क्या क्या कर चुके हैं, वो तो मुझे मार ही डालेगी या खुद मार जाएगी, क्या करूं कहकर वही सब सोचने लगते हैं कि रिया बाहर आकर चले। अंकुश कहाँ, रिया तुम्हें घर छोड़ दूंगी, अंकुश मैं खुद चले जाऊंगा। रिया एक धाम से, बिल्कुल नहीं, तुम्हें चक्कर आ रहा है, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, कभी नहीं, चलो छुप छप कहकर अंकुश को लेकर जाती है अपनी कार में। जैसे ही जाती है अंकुश कुछ दूरी पर कार रोक कर, यही रोक लो, अगर अम्मा देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा कहकर कार से उतरने से पहले रिया की तरफ देखकर, मैं जा रहा हूँ। रिया हम बाय। अंकुश मैं सच में जा रहा हूँ। रिया हाँ तो जाओ ना, मैं थोड़ी ना रोक रही हूँ। अंकुश छिड़कर, यार कैसी बीवी हो यार, मेरी रोमांस आता ही नहीं, तुम्हें मूवी नहीं देखती क्या कहकर छिड़कर वो खुद ही रिया को खींचकर किस कर देते हैं। रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर के किस के बाद अंकुश दूर होकर ऐसे करते हैं, हस्बैंड को बाय सीख लो, अब से आदत कर लो इन चीजों की कहकर जैसे ही जाने लगते हैं कि रिया उन्हें रोक कर किस कर देती है। ये देखकर अंकुश शॉक तो होते हैं लेकिन उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जल्दी ही खुद को संभाल कर रिया को किस बैक करने लगते हैं। कुछ देर के किस के बाद रिया, इस तरह ही करते ना, बाय देखो हमने अच्छे से किया है ना। ये देखकर अंकुश, नहीं किया है, सिखाना पड़ेगा तुम्हें, एक बार सीख लो कहकर जैसे ही आगे आते हैं रिया उनकी बाजू पर मारकर, बाद में कल सिखा लेना, अभी नहीं, कल मिलते हैं बाय कहते ही अंकुश वहां से चले जाते हैं। उसे ध्यान से घर जाकर फोन करने को कहते हैं। रिया ठीक है कहती है। रिया अंकुश को पाइप से पकड़कर छाड़ते देख उसे डर लगने लगता है कि कहीं गिर न जाए। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआ करने लगती है, खुद से ही, नहीं अंकुश इस तरह बार बार नहीं कर सकते, मुझे जल्द से जल्द अच्छा घर ढूंढना ही होगा कहकर अंकुश के रूम में जाते ही उन्हें फोन करती है कि अंकुश रिया के कॉल को देखकर इतनी जल्दी घर चले गई क्या। रिया गुस्से में, कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम पाइप से उतरकर नीचे आए हो क्या, पागल हो गए हो क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अंकुश तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, अंकुश अगली बार ऐसा कुछ मत करना वरना देख लेना मैं खुद ही तुम्हें उस पाइप के ऊपर से धक्का दे दूंगी कहकर बिना अंकुश के बात सुने कट कर देती है। अंकुश रिया का डांट सुनकर भी अच्छा लगता है, उनके फेस पर स्माइल आ जाता है। बेड पर गिरकर, हाँ मेरी बीवी कितना प्यार करती है मुझसे कहकर पिल्लों को पकड़कर रोल करने लगते हैं। वही रिया जैसे ही घर जाती है इमरान को गुस्से में देखकर, तुम कब आए भाई यहाँ। इमरान गुस्से में, अंकुश आया क्या घर पर। जैसे ही रिया घर जाकर देखती है तो इमरान को वहां देखकर, तुम कब आए भाई यहाँ। इमरान गुस्से में उसकी सवाल का जवाब न देते हुए, अंकुश आया क्या यहाँ।
जिसे सुनकर रिया थोड़ा डरकर अपनी भाई से साफ साफ चुप बोल देती है कि वो यहाँ क्यों आएगा भाई। इमरान अपने आंखें बंद करके रिया के बाजू को पकड़कर उसकी रूम में लेकर जाकर फिर ये बेड को ऐसी हालत हो कैसे गई है। तुम तो इस तरह नहीं रहती हो ना, तुम्हें तो सारी चीज जहाँ थी वही रहना पसंद है ना, तो ये सब क्या है। बेड की सिलवटें तो कुछ और ही बता रहे हैं। रिया के बालों को पकड़कर ये बाल गीले कैसे हैं, बोलो रिया अंकुश यहाँ आया है ना तुमने उसके साथ, कहते कहते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बहन से इस तरह की बातें करना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं। वही रिया हाँ आया है भाई, इसमें गलत क्या है, वो मेरा हस्बैंड है ना, तो हम दोनों फिर से एक हो गए हैं, क्या गलत है बात। जिसे सुनकर इमरान जल्दी से अपनी कानों पर हाथ रख कर ये अल्लाह देखो जरा इस लड़की को कोई शर्म ही नहीं, अपने भाई के साथ किस तरह की बातें कर रही है। ये सब देखने से पहले मुझे ऊपर उठा लो, अल्लाह शर्म कर। रिया बड़े भाई के सामने किस तरह की बातें कर रही है, देख तेरा भाई अब तक सिंगल है, तू है कि ट्रिबल होने को देख रही है। शर्म कर, जीजू को देखकर उनकी तरह बन गई है तू बेशरम। रिया रिया अंदर जाते हुए अपनी रूम में, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने नहीं जीजू के सामने बोलकर दिखा, ये बात कहकर अंदर जाकर बेडशीट बदल देती है। वही इमरान रिया की बातें सुनकर मैं पागल थोड़ी ना, उनसे ये सब कहने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाकर बैठकर अपनी बाल पकड़कर खींचकर उफ ये लड़की को देखो जरा, और उस अंकुश के बच्चे में इतनी हिम्मत आई कहां से, मैं उसकी बहन से ठीक से 10 मिनट बात नहीं कर सकता, ये लड़का तो मेरे बहन से सब कुछ कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, कहकर वहां से निकल जाते हैं। शाम में धन्य की शूटिंग जैसे ही पूरी होता है उसके फेस पर बहुत ही बड़ी वाली स्माइल थी, उसे आपने ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था। आज उसने अपनी सारी शॉट बहुत ही जल्दी पूरा कर लेती है, बाकी के सीनियर एक्टर के शॉट देखने लगती है वो कैसे कर रहे हैं सीखने के लिए। संपत ने उसे जाने को भी कहा था लेकिन धन्य ही उन्हें मना करके देखने लगती है। जैसे ही अपना काम करके जाने लगती है संपत उसे रोककर अच्छा किया है आपने। धन्य थैंक्स कहकर वहां से चले जाती है। जैसे ही घर जाती है मोक्ष उसका पहले से ही बाहर वेट कर रहते, मोक्ष को जैसे ही धन्य देखती है भागकर जाकर उन्हें हक कर लेती है, जिसे मोक्ष एक पल में ही अपनी बाहों में बांध लेते हैं। मिहिर को ये सबसे जैसे आदत सी हो गई थी, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं उन्हें इग्नोर करके। उन्हें अकेले अंदर आते देख सब पूछते हैं कि धन्य कहाँ है, उसे अकेले छोड़कर क्यों आए हैं। मिहिर रूम में जाते हुए प्रेम के पंचायत दोनों बाहर है। मैं थक गया हूँ यार, मैं जा रहा हूँ कहकर वहां से चले जाते हैं। वही सबको समझ में आ जाता है कि मिहिर किन की बातें कर रहे हैं, वो सब अपना सर हिला देते हैं। वही मोक्ष धन्य को ऊपर उठाकर हक करके धन्य के पैर नीचे आवा में होते हैं। धन्य मैं बहुत खुश हूँ मोक्ष, सबने मेरी बहुत तारीफ किया है, बहुत ही ज्यादा। आपको पता है क्या, सब मुझे कल अजीब देख रहे थे लेकिन आज उनके नजरे तो बहुत कुछ बोल रहे थे। मोक्ष उसे नीचे उतरकर धन्य की चेहरे को हाथों में तामकर, ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात याद रख लो अच्छे से, सबकी तारीफ सुनकर इतना भी खुश मत हो जाना कि पेड़ पर चढ़ जाओ या उनकी गली पर उनकी बातों को इतना भी दिल पर मात लेना कि तुम खुद सैड होकर बैठी रहो। लोग का काम ही बोलना, उन्हें बोलने तो उन्हें इग्नोर करो, इतनी दिल पर कोई बात नहीं लेते हैं। धन्य जैसे ही सुनती है उन्हें घूरकर एक तारीफ के शब्द नहीं बोल सकते क्या, जाइए आप, इतना लंबा लेक्चर देने की क्या जरूरत है, पूरा मूड ही ऑफ कर दिया है आप, कहकर जाने लगती है कि मोक्ष उसे खींचकर चलो अभी ठीक कर देता हूँ मूड, कहकर जल्दी से बिना कोई देर करे धन्य को किस कर देते हैं। धन्य हैरान होकर मोक्ष को घूरकर धक्का देखने लगती है कि मोक्ष उसे किस करते हुए पास में खड़े दीवार से टिक देते हैं। धन्य को मोक्ष पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है लेकिन मोक्ष धन्य की दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना सके। वही मोक्ष के गार्ड जो के पास में ही थे वो ये सब देखकर मुड़कर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उन्हें कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। मोक्ष के हाथ वही बाहर ही धन्य के पूरी बॉडी को प्रेस करने लगते हैं कि धन्य हैरान होकर डर से मोक्ष को हुआ क्या है, इस तरह कर क्यों रहे हैं, वो भी बाहर। उसकी जान जैसे अटक ही जाता है कि मोक्ष जल्दी से उसे गोद में उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही सब उन्हें देखकर कुछ बोल पाते मोक्ष जल्दी से उन सब से हम अपनी रूम में जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब मत करना कहकर वहां से चले जाते हैं। सब जैसे ही सुनते हैं अपना सर हिला देते हैं। वही रितु अपनी बेटी की तरफ देखकर लगता है बेबी तुम्हारी बहन जल्दी आएगी कहकर उसे खेलने लगते हैं। सब जैसे ही सुनते हैं अपना सर हिला देते हैं। वही रितु अपनी बेटी के साथ लगता है बेबी तुम्हारे बहन जल्द ही आएगी कहकर चलो हम जय चाचू के पास चलते हैं, कहकर अपनी बेटी को लेकर सिमी से मामे पूर्णी को लेकर जाता हूँ जय के पास कहकर वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष धन्य को रूम में लेकर आते हैं। धन्य जैसे ही मोक्ष को देखती है आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया है, जिसे सुनकर मोक्ष डोर करके धन्य के पास आते हुए अपने कपड़े निकालते हुए इसलिए तो इसे तुम्हारा मूड अच्छा होगा। धन्य अपनी आंखों पर हाथ रख कर छिड़कर मोक्ष आप क्या कर रहे हैं। मोक्ष जो मुझे करना चाहिए वही कर रहा हूँ। धन्य छिड़कर इसे आपका मूड अच्छा होगा, मेरा मूड नहीं मोक्ष, मुझे कुछ नहीं करना कहकर वॉशरूम में जाने लगती है कि मोक्ष उसे बड़े ही आसानी से पेट से पकड़कर बेड लाकर खुद उसके ऊपर आते हुए
इतनी जल्दी कैसे जाने दो, चलो मुझे तुम्हें अच्छे से शाबाशी देने दो, कहते हुए धन्य के कपड़े निकालने लगते हैं कि धन्य मोक्ष से मुझे नहीं करनी है। वो इतना ही कहती है कि मोक्ष उसे किस कर लेते हैं। धन्य के शब्द गले में ही रह जाते हैं। वही मोक्ष किस करते हुए उनकी हाथ धन के किटी से खेलने लगते हैं। धन्य की बॉडी में जो करंट दौड़ता है उसकी तो आओ बोलो ही मात धन्य की मुंह से हाँ निकल ही जाती है। वही वो भी अब खुद के अंदर गर्मी महसूस करने लगती है कि धन्य की हाथ भी धीरे धीरे मोक्ष के बॉडी पर चलने लगते हैं। धन्य मोक्ष की हार्ड पार्ट को अपनी हाथों में लेकर उसे मसलने लगती है। वही मोक्ष तो किस करते हुए नीचे आकर धन्य की स्तन को अपनी मुंह में बांध लेते हैं। धन्य हाँ हाँ कहते हुए मोक्ष से चलिए मोक्ष एंटर करिए, मोक्ष मुझसे नहीं होगा, मोक्ष प्यार करिए, मोक्ष कहते हुए मोक्ष को सीने को लीक करने लगती है। लीक करते हुए मोक्ष को बाइट कर लेती है। मोक्ष के फेस पर यह देखकर एक छोटी स्माइल आ जाती है दर्द के बजाय, जिसे देखकर मोक्ष बाइट करते देख वही स्माइल के साथ मेरी पप्पी हो तुम, मुझे इसी तरह बैठ करो, मुझे अच्छा लगता है। जिसे सुनकर धन्य ऐसा है क्या, चलो अभी करती हूँ, कहकर मोक्ष को अपनी नीचे करके खुद मोक्ष के ऊपर आकर मोक्ष के पूरी बॉडी को किस करते हुए बाइट करने लगती है। जिसे मोक्ष भी अच्छे के साथ साथ उनके अंदर गर्मी आग को जैसे आवा ही मिल जाता है। धन्य की स्तन को प्रेस करते हुए चलो शुरू करो अपना काम, कहकर धन्य के अंदर एंटर करते हैं। धन्य मोक्ष के गले में हाथ डालकर मोक्ष के करीब जाकर उन्हें किस करते हुए अपना काम करने लगती है। वही मोक्ष धन्य की बालों को पकड़कर धन्य की चेहरे को किस करते हुए मेरी बच्चा हो तुम। किसी लड़के के करीब जाना भी मात सेट पर। धन्य मोक्ष के आंखों में देखते हुए आपको लगता है मोक्ष ऐसा होगा, मैं आपकी ही हूँ, कहकर मोक्ष को किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों ही खुश थे एक दूसरे के साथ। करीब 1 घंटे बाद जाकर धन्य के कहने पर मोक्ष धन्य से दूर होते हैं। धन्य को बाहों में बांधकर धन्य की हाथों को किस करके, रिंग कहाँ है जो हमने दिया तुम्हें। धन्य वो हमने राख दिया है, मेरे पास में है। मोक्ष वहां नहीं मेरे पास है, कहकर उठकर रिंग लेकर आते हैं। इसे पहन लो, इसमें हम तीनों के नाम हमने लिखवाया है, जो कि सिर्फ धूप की रोशनी में ही दिखाई देगा, इसी तरह डिजाइन करवाया है हमने, कहकर धन्य की उंगली में पहनाकर इसे निकलना मात कभी भी नहीं। धन्य तो उस उंगली में नहीं, ये वाली हाथों में पहना दीजिए, कभी नहीं निकालोगी मोक्ष। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं उसे घूर कर देखते हैं तो धन्य प्लीज 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 मोक्ष गुस्सा मत करिए, ना पहना दीजिए, कभी नहीं निकलने वाली हूँ, कहकर अपनी दूसरे हाथ आगे करती है। मोक्ष ना चाहते भी फिंगर रिंग से रिंग निकलकर दूसरे हाथ में रिंग पहना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतु अपनी बेटी के साथ जय के पास आ जाते हैं, जो कि अकेले होटल के बाहर बैठकर कुछ सोच रहे थे। ये देखकर ऋतु जाकर उनके साइड में बैठ जाते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहा है। जय उनकी आवाज सुनकर जैसे ही साइड में दोनों को देखते हैं, जो कि उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर तुम कब आए। ऋतु हमें छोड़, ये बात क्या सोच रहा है तू। जय कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऋतु तेरे पास आज लड़की नहीं है क्या। जय नहीं, लड़कियों के साथ सोना हमने बंद कर दिया है साले, जब से तुमने मेरा चैन छीन लेने की बात कहा है तब से ही मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। ऋतु देख, तुझे जो करना है कर, मेरे बारे में सोचना मत। हमने तो बस अपना दिल की हाल बताया तुम्हें, तुझे अगर किसी के साथ सोना चाहिए तो सो सकते हो। कहने ही लगते हैं कि जय पूर्णी को गोद लेते हुए, चलो बेबी हमें भूख लग रही है, तुम्हारे चाचू के बातें मत सुनना, बेकार की बातें करता है, कहते हुए जैसे ही खड़े होते हैं कि ऋतु जय की हाथों को पकड़कर मैं सच कह रहा हूँ, अगर तू किसी के साथ सोना चाहता है तो सो सकता है। जिसे सुनकर जय अपनी हाथ छुड़ाकर मैं इतना भी गधा नहीं हूँ, चलो छुप छप खाने, कहकर पूर्णी को लेकर चले जाते हैं। वहीं ऋतु तो जय को देखकर एक छोटी स्माइल कर देते हैं। वो सब होटल की डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं, जहां सिर्फ वीवीआईपी की जगह थी, सिर्फ वही यहाँ की फूड अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वहां कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ ही लोग थे, बहुत ही ज्यादा शांति थी वहां। जैसे ही जय पूर्णी को स्ट्रोलर में अच्छे से बिठा देते हैं, ऋतु जैसे ही आकर बैठते हैं। जय पूर्णी का बैग कहाँ है। ऋतु वो तो कार में है, अभी मंगवाता हूँ, कहकर किसी को कॉल करते हैं। जय पूर्णी से, देखा बेबी आपके चाचू कितने बेवकूफ है, आपको लेकर आए हैं लेकिन आपका बैग नहीं। इन्हें तो इतना भी पता नहीं है कि आपको भूख लगने वाली है तो बैग कार में क्या करेगा। ऋतु गलत, में पूर्णी का चाचू नहीं डैड हूँ भाई, तो इसे मुझे ही दे दिए हैं, खुद एक और बेबी कर रहे हैं घर पर। ऋतु के बातें सुनकर जय के फेस पर स्माइल ही आ जाती है। अच्छा है। ऋतु को जैसे ही ड्राइवर बैग लेकर देते हैं, जय उस दूध की बोतल निकलकर पूर्णी की हाथों में देते हैं। खुद दोनों खाने लगते हैं कि ऋतु पूर्णी की तरफ देखते हुए, उलो मेरा बेबी दूध पी रहा है, होले देखो डैड को देखो। वही जय ये सब देखकर खुश होने ही लगते हैं कि ऋतु तू भी जल्दी शादी करके अपने बेबी दे दे मुझे यार, मुझे आजकल बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। जय बड़े ही आराम से दे दूंगा, लेकिन तू एक अच्छे से लड़के से पहले शादी कर ले तब मैं दूंगा। ऋतु छिड़कर मेरी तरह कौन नहीं होगा, अगर जब होगा तो पक्का कर लूंगा, चल अब तू अच्छे से लड़की से शादी कर ले। वो दोनों बातें करते ही रहते हैं कि कोई बहुत सारे लोगों के साथ वहां आकर बड़े से टेबल के पास बैठ जाते हैं।
जिसमें दोनों छोटे बच्चे भी थे। उन्हें देखकर लगता था वो दोनों यहाँ आने के लिए खुश नहीं थे। जैसे ही आकर बैठते हैं, उनमें से एक छोटे बच्चे की नजर पूर्णी पर जाती है, जो कि जय के ऋतु के बीच में थी। जैसे ही वो छोटा लड़का पूर्णी को देखते हैं, कोनी मारकर दूसरे लड़के को उस तरफ देखने को कहते हैं, जिसे दूसरा लड़का छिड़ जाते हैं। छिड़कर क्या है भाई? अधिराज अपनी आंखें दिखाकर, ईवान घर नहीं है, बाहर है, हम अच्छे से रहना। ईवान अपनी डैड को घूरकर कुछ नहीं कहते हैं। यार ईवान के भाई क्या नाम क्या है, मुझे याद ही नहीं है। आज से ईशान फिक्स हो जाओ, याद रहेगा मुझे ये नाम ठीक से। ईवान अपनी भाई को घूरने लगते हैं कि ईशान धीरे से, तेरी बीवी वहां है, वहां देख। जैसे ही ईवान ये सुनते हैं, क्या पूर्णी यहाँ कहकर जल्दी से उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता। वही ईशान जिस तरफ कहते हैं, ईवान उस तरफ देखते हैं। जैसे ही पूर्णी को देखते हैं, उनकी वो स्माइल और ज्यादा ही बड़ा ही हो जाती है। वही ईवान जल्दी से, अधिराज से मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ कहकर बिना आदि के परमिशन के चले जाते हैं। आदि गुस्से, ये लड़का जब मेरा बात सुनता ही नहीं तो मुझे पूछ क्यों रहा है। किसी से बात करने लगते हैं जिसकी पीठ हमें ठीक से दिखाई देता है, चेहरा नहीं। वही ईवान जल्दी से उनके पास जाकर जय ऋतु को देखकर, ब्रो क्या यह आपकी बेबी है? जय ऋतु उस तरफ देखकर ईवान से, हम। ईवान पूर्णी को देखकर बहुत ही छोटी स्माइल के साथ, बहुत ही क्यूट है, क्या मैं कुछ देर यही बैठकर इसके साथ खेल सकता हूँ? ऋतु नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे बेटी से प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? ईवान हाँ बोलने ही वाले होते हैं कि जय बीच में, पागल हो गया है क्या तू? बच्चा है वो, अभी तो बैठ बेटा, खेल इससे। ऋतु मैंने कहा नहीं तो क्यों खेलने दे रहा है? जय कुछ नहीं होगा, हम यही है ना? ऋतु ठीक है, खेलना है तो यहीं पर खेलो। ईवान हम कहकर वही चेयर पर बैठकर पूर्णी के हाथों से बॉटल लेने लगते हैं कि ऋतु तू कर क्या रहा है, पीने दो उसे। ऋतु की बातों को इग्नोर करके, ईवान में पिला दूंगा इसे। ये आसपास इस चेयर को टच करके अपनी मुंह में उंगलियां रख रही है, पता है ना बाहर कितना गंदगी होता है। अगर पूर्णी को कुछ हो जाता तो? ऋतु जय हैरान होकर, तुम कैसे जानते हो नाम? ईवान बस हमने गैस कर लिया है कहकर पूर्णी के हाथों से पहले बोतल लेकर साइड में रख कर टिश्यू से हाथ मुंह साफ करके सैनिटाइज करते हैं। हमेशा आसपास चेयर को भी सैनिटाइज करते हैं, खुद के हाथों को भी साफ करके। पूर्णी को तब जाकर दूध पिलाने लगते हैं। ये देखकर तो उन दोनों लड़कों की तो बोलती बंद हो जाती है, अपनी हैरान आंखों से उन दोनों बच्चों को देखने लगते हैं। ऋतु तुमने ये सब कहाँ सीखा है? तुम्हारी भी बहन है क्या? ईवान नहीं, मेरा कोई नहीं है, बास भाई दादी दादू है, उसने तो अधि का नाम लिया ही नहीं था। ईवान बताना तो चाहते थे कि पूर्णी उनकी बीवी है, उन्होंने बहुत बार किया है ये सब उसके लिए, लेकिन कहते नहीं क्योंकि उनके डैड वहीं पर थे। वही आदि धीरे से, ये लड़का कहाँ गया है? ईशान जैसे ही सुनते हैं, ईवान को एमएसजी लगा देते हैं कि डैड आ जाएंगे। जैसे ही ईवान ये एमएसजी देखते हैं, मुझे जाना होगा ब्रो, इसे इसी तरह दूध पिलाना। आप आपका नंबर दे सकते हैं क्या? मुझे इस बेबी को देखने का होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ऋतु ठीक है, लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, बच्चे हैं कहकर ईवान को अपना नंबर देते हैं। ईवान पूर्णी की तरफ देखकर, मुझे जाना होगा कहकर एक पल वेस्ट ना करते हुए झुककर पूर्णी को किस कर देते हैं, यहाँ वहां नहीं सीधा होठों पर ही। ये देखकर तो जय का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ऋतु की हाथों से तो स्पून छूटकर नीचे गिर जाता है शौक में। ऋतु शौक से बाहर निकलकर कुछ कर पाते ईवान वहां से चले जाते हैं। ऋतु गुस्से, इसने अभी अभी क्या किया मेरे बेटी के साथ? क्या हमने कुछ गलत देख लिया है क्या? गलती से गाल की जगह लिप्स पर किया, नहीं ना किस। वही ऋतु शौक से, इसने अभी अभी क्या किया है मेरे बेटी के साथ? हाँ क्या किया है, गलती से गाल पर किस किया है क्या? यही कहकर ऋतु ईवान को गुस्से में घूरने लगते हैं कि जय जाने देना, बच्चा है यार, गलती से किया होगा। ऋतु जल्दी से पूर्णी को गोद में उठाकर, इधर आओ बेटा कहकर पूर्णी के होठ साफ करते हुए ईवान को देखते हुए, इसने मेरे बेटी की पहली किस चुरा लिया है, इसे तो मैं कहकर पूर्णी के हाथों को अच्छे से माफ कर देना बेटा। डैड यहाँ होते हुए एक लड़के ने तुम्हारी पहली किस चुरा लिया है कहकर इस बार पूर्णी को अपनी गोद में ही बिठा लेते हैं। तभी ऋतु का फोन बजने लगता है। जैसे ही ऋतु फोन देखते हैं, वो कॉल मेहर का था, जिसे देखकर ऋतु, हाँ भाई क्या हुआ है? मेहर तुम कहाँ हो यार? हम रहे हैं वहीं पर रहना, खाना हो तुम। ऋतु एड्रेस बता देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ मेहर अध्या के साथ वीनू के साथ आ जाते हैं। वीनू को वहाँ देखकर पूर्णी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये सब ईवान दूर से देखने लगते हैं, उनकी छोटे छोटे हाथों का जैसे ही बंद ही हो जाते हैं। वो सबसे इसे गुस्सा थे कि उन्हें देखकर पूर्णी ने स्माइल तक नहीं किया है, लेकिन वीनू को देखकर इतनी बड़ी स्माइल ये देखकर ही उन्हें गुस्सा आने लगता है। उन्हें ये नहीं पता थी कि वीनू रोज रोज वीडियो कॉल पर उसे बात करता, उसके साथ खेलने घर आते, इसलिए पूर्णी को वो याद है, उन्हें तो पूर्णी याद ही नहीं है। ये बात से अनाज है ईवान। वहीं मेहर आकर उनके पास बैठकर खनाए लगते हैं कि ऋतु ये सब क्या चल रहा है तुम और अध्या जी, क्या है ये सब? मेहर लाचार होकर अपना सर हिलाकर, कुछ नहीं, ये शाम में अध्या जी को लेकर घर आया है पूर्णी के साथ खेलने, लेकिन इसे लेकर तुम यहाँ आ गए हो तो ये तो चिल्लाना शुरू कर दिया है। बास क्या था, इसे यहाँ लेकर आना ही पड़ा कहकर खाने लगते हैं।
जय हंसते हुए सिन्हास का अच्छा है, देखो जरा बैठे बैठे इन्हें फ्री के बच्चे मिल रहे हैं, कोई मेहनत ही नहीं करनी नहीं पड़ रही है। ऋतु जय को घूर कर कुछ ज्यादा ही चल नहीं तेरा मुंह आजकल खाकर उन्हें घूर कर देखने लगते हैं कि वही कोही था जो उन सबको गुस्से देख रहे थे, वो और कोई नहीं इवान ही थे जो कि उन दोनों छोटे बच्चों को साथ में खेलते देख गुस्सा होने लगते हैं। इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी डिनर करे बिना ही नहीं अपनी डैड की कुछ कहे बिना ही मेरा हो गया है मैं जा रहा हूँ कार में कहकर वहां से निकला जाते हैं। अधि उन्हें गुस्से में जाते देखकर उन्हें भी बहुत ही गुस्सा आता है। आधी गुस्से खुद से ही ये लड़का ने कुछ खाया ही नहीं, ऊपर से जब से आया है वॉशरूम में रह गया है, लेकिन जैसे ही आया है ठीक से खाया ही नहीं, ऊपर से ये सब नाटक करके चला गया है, इसे तो मेरी डर है ही नहीं खाकर ईवान को वहां से जाते देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान जो कि गुस्से में होते हैं रिया नकुश के कारण सीधा बाहर ही चले जाते हैं। वहां जाकर ड्रिंक तो नहीं करते हैं लेकिन ड्रिंक करने वालों को सिर्फ देखने लगते हैं। देखते देखते उनके आंखें एक धाम जैसे बड़े हो जाते हैं। जल्दी से अपनी आंखें साफ करके फिर से देखने लगते हैं तो वहां सच में अनन्या जो कि किसी की फ्रेंड की पार्टी में आई है शायद, जिसे देखकर इमरान ये यहाँ क्या कर रही है, इन्होंने तो कहा है कि यहाँ नहीं ड्रिंक करने वाले हैं लेकिन अब यहाँ की कर रही है कहकर उनके पास चले जाते हैं। जाकर आप यहाँ, अनन्या जैसे ही इमरान को देखती है, आप यहाँ आप तो ड्रिंक करते नहीं ना। इमरान दोस्त से मिलने आया हूँ लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अनन्या मेरा दोस्त की पार्टी है तो उसने बुलाया, आयु में आ गई है। इमरान बुलाया मतलब लड़का कहकर उनकी हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। बस हो ठीक है तो मैं चलता हूँ, अनन्या नहीं रह सकते हो आप, वेट रुक जाओ ना कहकर इमरान की हाथों को पकड़ लेती है कि इमरान अपनी हाथों की तरफ एक नजर देखकर ठीक है कहते हैं। कुछ देर होते हैं सारे लाइट्स जैसे बंद हो जाता है, एक धाम अंधेरा हो जाता है, एक धाम से स्पॉट लाइट गिरता है, सबके ऊपर से गिरकर अटने लगता है लेकिन एक धाम से अनन्या के ऊपर रुक ही जाता है। ये देखकर अनन्या इमरान जो कि अनन्या के थोड़ी दूर पर बार काउंटर के पास खड़े थे कि उन्हें ये देखकर समझ में आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। खुद से ही इमरान कुछ तो होगा, देख ये लोग भी देख, जैसे रात में एक कुत्ता भौंकता है ना, उस देखकर सारे कुत्ते भी भौंकते हैं, इसी तरह चिल्ला रहा है ये लोग भी देखना कुछ तो होगा आज कहकर वो देखने लगते हैं कि वो बर्थडे वाला लड़का अपनी हाथों में रिंग लेकर आकर अनन्या के सामने घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। ये देखकर अनन्या से ज्यादा इमरान शौक में थे, साथ ही साथ इमरान को ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि एक धाम से पास में रखा हुआ है शराब की बोतल उठाकर जैसे एक ही सांस में पी जाते हैं, जैसे वो कोई जूस हो, उनसे ये सब देखा ही नहीं जाता है। जैसे वो कोई जूस हो उसी तरह एक ही सांस में पीने लगते हैं। जैसे ही वो लड़का अनन्या को प्रपोज करते हैं, इमरान तो अपनी हाथों में की बोतल को जोर से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर अनन्या बाकी सब जैसे ही इमरान को देखते हैं, इमरान सॉरी सॉरी गलती से छूट गया है, आप लोग कंटिन्यू करें मैं चले जाता हूँ कहकर जैसे ही अनन्या के साइड से निकलने लगते हैं कि क्योंकि उन्हें अब और ये सब देखा ही नहीं जा रहता, पता नहीं क्यों उनके दिल में एक दर्द उठने लगता है। जैसे ही अनन्या के साइड से निकल रहते कि अनन्या एक धाम से इमरान की हाथों को पकड़कर कहाँ जा रहे हैं आप, उस लड़के की तरफ देखकर सॉरी मैं तुमसे नहीं इनसे प्यार करती हूँ, सॉरी यार कहकर इमरान को हक करके गुस्सा मत होना बेबी सॉरी, जिसे सुनकर तो इमरान एक धाम फ्रिज हो जाते हैं, उनकी दिल तो जैसे मैराथन में भाग रहता पूरा ही फ्रिज होकर खड़े रह जाते हैं। वो लड़का इमरान की इस तरह की एक्सप्रेशन देखकर तुम झूठ बोल रही हो ना अनन्या, मुझसे बचने के लिए ये सब कर रही हो ना। इस लड़के को देखकर लगता नहीं तुम प्यार में हो, देखो वैसे ही भूत बनकर खड़ा है, जिसे सुनकर अनन्या हाँ भूत बन गया है, क्योंकि हमने अपना प्यार का इजहार अभी जो किया है थोड़ा लेट करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे कारण आज ही इस तरह करना पड़ा। वो लड़का मुझे यकीन नहीं है, अनन्या छिड़कर अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाओ तुझे यार, मैं सच में प्यार करती हूँ, इनसे कहकर जैसे ही कुछ और बोलने वाली होती है कि उसके होठ एक धाम से सील हो जाते हैं, क्योंकि इमरान आगे बढ़कर उन्हें किस कर चुके थे। ये देखकर तो अनन्या की आंखें भी एक धाम बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर इस वक्त इमरान के अंदर शराब नाम की चीज नहीं होती तो उनके अंदर इतना हिम्मत ही नहीं थी कि वो आगे आकर अनन्या को किस करे। नशे में इमरान अनन्या को किस करके जल्दी से दूर होकर उस लड़के की तरफ देखकर अब आ गया यकीन, दूर रहना मेरी गर्लफ्रेंड से कहकर अनन्या के हाथ पकड़कर जाने लगते हैं कि उनके पेट में बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, कभी ना पीने के कारण कुछ ज्यादा ही जल्दी नशा छाड़ जाता है। इस कारण उन्हें बहुत ही अजीब लगकर वॉमिट वाली फीलिंग होने से जल्दी से वहां से पास में खुला हुआ रूम में घुसकर वॉशरूम में चले जाते हैं, वही वॉमिट करने लगते हैं। अनन्या जो उनके साथ ही थी वो तो इमरान की चिंता से भागकर उनके पीछे जाती है। जैसे ही इमरान थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं बाहर, अब तक वो पूरी तरीके से नशे में डूब चुके थे, वो तो बहुत ही आसानी से लड़खड़ाने लगते हैं। अगर उन्होंने एक ग्लास पिया होता लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी बोतल ही उठा दिया था। अनन्या जैसे ही इमरान को बाहर आते देख अब आप ठीक है इमरान, इमरान अपनी आंखें बड़े बड़े करते हुए आप अनन्या जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाए ना, वहाँ आपको प्रपोज कर रहा है, आपको जाए ना कहकर अनन्या को धक्का देने लगते हैं कि अनन्या अपनी पी लिए है चलिए घर। इमरान आपने भी तो पिया है लेकिन इस तरह लकड़ी की तरह किस तरह खड़े हैं आप,
हाँ हाँ मुझे देखो, हवा में लटके कपड़े की तरह किस तरह डोल रहा हूँ, है ना, कहकर कुछ ज्यादा ही हिलकर हंसकर अनन्या को दिखाने लगते हैं। अनन्या के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है इमरान की इस हरकत पर। इमरान अनन्या को हंसते देख, हाँ आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं माँ, देखिए ये आप इतनी अच्छी, मुझे आपसे प्यार नहीं करनी है लेकिन कर बैठा, नहीं करनी है प्यार मुझे आपसे, हंसना मात आप कभी। जैसे ही अनन्या ये सुनती है उसकी स्माइल जैसे गायब हो जाती है। इमरान से आप प्यार करते हैं, मुझे बोलो इमरान, प्यार करते हैं क्या? इमरान हाँ हाँ करता हूँ प्यार, सुन लिए आपने, बार बार पूछना मत, अब से नहीं लंदन में ही कर बैठा प्यार, पता है आपको मुझे आपको देखकर यहाँ यहाँ मेरे दिल में इतनी खुशी होता है कि ये धड़कन ही बंद नहीं करता है। देखो आप कहकर अचानक ही अनन्या का सर पकड़कर अपनी सीने पर सर रख देते हैं। सच में जोर जोर से धड़क रहता। इमरान देखा देखा आपने आप दूर जाते हैं ना, यहाँ बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जैसी अनन्या ये सुनती है पता नहीं उसे क्या हो जाता है, या उसने भी ड्रिंक किया था, नशे में होने के कारण शायद, या कुछ और पता नहीं, लेकिन इमरान और कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि अनन्या उन्हें किस कर देती है। इमरान के शब्द गले में ही रह जाते हैं। अनन्या इमरान को किस करते हुए दीवार से लगाकर किस करने लगती है कि उसके हाथ इमरान के शॉर्ट के अंदर उनकी एप्स को टच करने लगती है कि इमरान तो पहले से ही नशे में थे, ऊपर से जिसे वो प्यार करते हैं, अगर वो लड़की इस तरह करेगी तो वो तो लड़के थे, वो किस तरह छुप बैठ सकते थे। इमरान तो एक ही झटक में अनन्या को दीवार से लगाकर खड़े होकर किस करने लगते हैं। इमरान तो पहले से ही नशे में थे, ऊपर से अगर जिस लड़की से वो प्यार करते हैं अगर वो इस तरह करेगी तो वो कैसे छुप बैठ सकते हैं। वो एक धाम से अनन्या को कमर से पकड़कर किस करने लगते हैं। अनन्या तो इमरान की शॉर्ट के बटन खोलने लगती है। वहीं इमरान की सांसें बहुत तेज हो जाते हैं, वो भी अनन्या की ड्रेस को कंधे से किसका कर किस करने लगते हैं। उनकी हाथ पूरी तरह अनन्या की बॉडी को प्रेस कर रहते, साथ ही साथ ड्रेस को निकलने लगता है। दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को हर जगह किस करने लगते हैं। अनन्या की तेज सांसें, उसकी करहाना पूरी रूम सुनाई देता है। वहीं इमरान तो जैसे ही अनन्या को बिना कपड़ों में देखते हैं, उन्हें तो जैसे प्यासे को पानी मिल गया है उसी तरह प्यासे की तरह बिहेव करने लगते हैं। बहुत ही डेस्परेट होने लगते हैं। बिना देर करे अनन्या की स्तन को अपनी मुंह में बांध लेते हैं एंड दूसरी हाथ से प्रेस करने लगते हैं। अनन्या तो मदहोश होने लगती है इमरान की इस हरकत से। वही इमरान जैसे वो स्तन नहीं को ही स्ट्रेस बॉल की तरह बार बार प्रेस करने लगते हैं, इतनी जोर से कि अनन्या को दर्द हो रहता। वो धीरे से इमरान धीरे करिए आप इमरान कहकर उनकी बाजू पर मारती है, लेकिन इमरान सुनते ही नहीं, तो ये देखकर इमरान के फेस पर थप्पड़ लगा देती है। इमरान जब जाकर उसे एक नजर देखकर बालों को पीछे से पकड़कर अपने करीब खींचकर किस करने लगते हैं। अनन्या बड़े ही मुश्किल से दूर होकर बेड पर तो चलिए पहले इमरान अनन्या को गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाते हैं। जैसे ही बेड पर जाते हैं बस एक पल वेस्ट न करते हुए रिया के ऊपर आकर किस करने लगते हैं। बारी बारी अनन्या की पूरी बॉडी को किस करने लगते हैं कि रिया को गीला देखकर इमरान रिया के अंदर एंटर करते हुए रिया को किस करने लगते हैं कि रिया कसकर इमरान के बाजू में अपनी नाखून धसा देती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहता, क्योंकि दोनों का ये पहली बार ही था। ऊपर से इमरान बहुत ही ज्यादा बेताबा होकर ये सब कर रहते। वही वो सब अनन्या के लिए जितना दर्द हो रहता इमरान को उतना ही मजा आ रहता। वही अनन्या रोते हुए मुझे नहीं करनी है ये सब, बाहर आ जाओ आप इमरान, बाहर आ जाओ आप। जिसे सुनकर इमरान की तो जान ही अटक जाता है, नहीं इतना दर्द तो होगा ही ना, मैं नहीं आऊंगा बाहर, कहकर अनन्या की दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसे हिलने देते ही नहीं। वही अनन्या को रोते देख इमरान झुककर उसे धीरे धीरे किस करने लगते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। बहुत देर के बाद जाकर अनन्या शांत होती है, तब जाकर इमरान अपनी हाथों से अनन्या के हाथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनके हाथ रिया के निप्पल से खेलने लगते हैं, उसके स्तन को प्रेस करते हुए अपनी मुंह में बांध लेते हैं। वही पता नहीं ये सब कब तक चलता रहता है, पूरी रात चलता ही होगा। अगले दिन मोक्ष के रूम में धन्या अपनी बेटी को रेडी करके, अच्छे से रहना बेबी, तुम मम्मा जल्द ही आ जाएगी, दादी अपनी दूसरे डैड को थोंग मत करना। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं दूसरे डैड कौन है डैड, धन्या हंसकर ऋतु और कौन, ये तो मुझसे ज्यादा ऋतु के पास ही रह रही है, लेकिन कब तक वो सब छोड़कर पूर्ण का ख्याल रखेगी, मोक्ष माँ देख लेगी, तुम पूर्णी की टेंशन मत लो, कहकर धन्या के होठों पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। धन्या भी अपना शूट के लिए निकल जाती है। वहीं बार में जैसे ही सूरज के रोशनी बेड पर पड़े इमरान की शक्ल पर पड़ती है, इमरान की आंख धीरे धीरे खुलने लगता है। उन्हें अपनी बाजू पर कुछ बारी बारी महसूस होता है। जैसे ही धीरे से अपनी आंखें खोलकर आगे देखकर, जैसे ही अपना सर घुमाकर अपनी साइड में जैसे ही अनन्या को देखते हैं, उनके आंखें एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे एक ही झटक में उठकर बैठ जाते हैं कि उनकी बाजू पर अनन्या का सर था वो एकदम से नीचे ही गिर जाता है, जिसे अनन्या की नींद भी खुल जाता है। इमरान को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन इमरान ये देखते ही नहीं। इमरान एकदम से बेड से खड़े होकर सॉरी मुझसे गलती हो गया है, वो मैं ड्रंक होने के कारण सब हो गया है।
वैसे पहले आपने मुझे किस किया है तो गलती आपकी है, मेरी नहीं, हम दोनों की गलती है। वैसे आपको इन सब की आदत होगी लेकिन मुझे नहीं है, ये मेरा पहली बार ही है। मैं आप जैसे लड़की से प्यार ही नहीं करना चाहता लेकिन हो गया है। लेकिन कल जो भी हुआ है वो सब नशे में ही हुआ है। मुझे आप जैसे लड़की के साथ नहीं रहना, ये सब नहीं करना है जो किसी भी लड़के के साथ सो सकती है। इतने छोटे कपड़े, सिगरेट, ये शराब पीना, लड़कों के साथ दोस्ती करना, मुझे ऐसे लड़कियां पसंद नहीं है। लेकिन कर बैठा पसंद हो गई, मुझसे गलती माफ कर दीजिए, मुझे कहकर अपनी कपड़े पहन लेते हैं। उनके पास जल्दबाजी में वही गिर जाता है। जिसकी खराब होने थी ही नहीं, वो तो जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। जल्दी से अपनी कपड़े बदल कर मैं जा रहा हूँ, उम्मीद है आप ये सब भूल जाएंगे। ये हम दोनों की गलती है, बस इसे ज्यादा कुछ नहीं कहकर वहां से निकल जाते हैं। वही उनके जाते ही अनन्या भी अपने कपड़े पहनकर वहां से छुप-छाप निकल जाती है। इमरान जैसे ही अपनी कार के पास जाते हैं, उन्हें कार की याद आती है जो कि उनके पास थी ही नहीं। ये देखकर इमरान खुद से ही रूम में ही रह गया होगा, कह जल्दी जाने लगते हैं लेकिन अनन्या की याद आते ही वहीं रुक जाते हैं। अनन्या को जाते देख तब जाकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कार की अपनी पर्स को नीचे देखते हैं, झुककर जैसे ही लेकर अपनी पर्स जैसे ही मुड़कर जाने लगते हैं, उनकी नजर बेड पर जाती है जहां खून के स्टेन साफ नजर आती है। ये देखकर इमरान, खून के दाग अनन्या जी को छोड़ तो नहीं आए लेकिन वो तो ठीक नजर आ रही थी, फिर ये क्या? इतना ही बोल पाते हैं कि उनकी दिमाग में एक धाम से कुछ आ जाता है। उनकी हाथों से पर्स छूटकर नीचे गिर जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये उनका पहली बार था, मतलब उन्होंने ये सब किसी के साथ नहीं किया, मैंने उन्हें गलत समझा। नहीं नहीं, ये हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, कहकर जल्दी से उस बेडशीट को लेकर अपनी पर्स लेकर बाहर चले जाते हैं। अपनी कार में बैठकर अपनी बाल खींचते हुए, ये हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया, सारी गलती उन पर डाल दिया है, कहकर गुस्से स्टीयरिंग पर मारते हैं। वही अनन्या घर आते ही अनन्या की मोम अंकुश अक्का, चलिए खाते हैं, वैसे रात बार इतना क्या काम किया है आपने, चलिए आ जाओ। अनन्या कुछ न कहकर सीधा अपनी रूम में जाती है कि अंकुश, उनकी मोम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। अंकुश, इसे क्या हुआ है? वही अनन्या अपनी रूम में जाकर उसे क्लोज करके वॉशरूम में जाकर शॉवर ऑन करके उसके नीचे बैठ जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। अब थक छुपे हुए आंसू अब पानी में बहने लगते हैं। अनन्या रोते हुए, आप मेरे बारे में इस तरह सोचते हैं क्या? इस तरह हमने कभी सोचा ही नहीं, आपकी नजर में मेरी इमेज इतनी घटिया होगा। इमरान, अनन्या बहुत ही ज्यादा रोकर खुद को संभाल लेती है। कुछ 1 घंटे बाद फ्रेश होकर खुद को रूम में लॉक कर लेती है। अंकुश रूम के बाहर आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। अनन्या कुछ नहीं, उन्हें अकेले छोड़ने को कहती है। अंकुश ठीक है कहकर चले जाते हैं। वही इमरान जैसे ही घर आते हैं, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। जल्दी से अपना फोन लेकर अनन्या को कॉल करते हैं लेकिन अनन्या कॉल पिक ही नहीं करती है। ये देखकर इमरान छिड़कर अपना फोन को गुस्से में फेंक कर, उठा लीजिए फोन अनन्या जी, उठा लीजिए प्लीज। जल्दी से रिया के पास जाकर अंकुश को फोन करने कहते हैं। रिया पूछती है क्यों? इमरान के घूरने से रिया डरकर ठीक है करती हूँ कहकर अंकुश जैसे ही फोन करती है। अंकुश, हाँ हेलो बेबी। इमरान जल्दी से फोन लेकर, क्या अनन्या जी ठीक है? अंकुश इमरान की आवाज सुनकर पहले तो स्क्रीन को देखकर फिर जाकर, इमरान भाई आप। इमरान छिड़कर, क्या अनन्या जी ठीक है? अंकुश, नहीं, जब से आए हैं खुद को लॉक कर लिया है अपनी कमरे में। इमरान, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ कहकर वहां से भाग कर जाते हैं। रिया को कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसलिए वो भी जल्दी से भाग कर जाती है, अपनी भाई के साथ बैठ जाती है। इमरान, तो क्या कर रही है? हाँ। रिया चीड़ कर, क्या किया है आप अनन्या दी के साथ कि वो खुद को लॉक करके बैठ गई है और आपको उनकी चिंता हो रही है? इमरान, बाद में बता दूंगा कहकर कार भागने लगते हैं। जैसे ही अंकुश की घर आता है, इमरान आगे जाने लगते हैं कि रिया पीछे करिए, ये है घर। इमरान उसे घूर कर, तुझे बहुत पता है। रिया चुप ही हो जाती है। वही जैसे ही घर के अंदर जाते ही अंकुश, जो उनका बाहर ही वेट कर रहे थे, इमरान के आते ही, क्या किया है आपने मेरे अक्का के साथ? इमरान अंकुश का सवाल का जवाब न देकर, उनका रूम कहाँ है? जिसे सुनकर अंकुश, आपने क्या किया उनके साथ, पहले आप मुझे बोलिए। लेकिन इमरान गुस्से अंदर ही चले जाते हैं और एक रूम की डोर खोलकर देखने लगते हैं। अंकुश छिड़कर, ये क्या बदतमीजी है रिया? रिया माफ कर, 2 भाई पागल हो गया है। मोम कहाँ है? अंकुश, हमने उन्हें बाहर भेज दिया है, ऐसा कुछ होगा सोचकर, कहकर वो इमरान के पीछे भाग जाते हैं। इमरान जैसे ही अनन्या के रूम के पास आते हैं, वो डोर खोलने ही लगते हैं लेकिन खुलता ही नहीं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये अनन्या का रूम ही है। जल्दी से डोर को नॉक करते हुए, अनन्या जी ओपन द डोर, अनन्या जी डोर तो खोल दीजिए। अनन्या जैसे ही इमरान की आवाज सुनती है, उठकर बैठ जाती है। वही इमरान के पीछे वो दोनों खड़े थे। इमरान, हमें आपसे बात करनी है, सुन रहे ना मेरी बात? कल रात के बारे में बात करनी है। अनन्या जी, मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए आप पहले। जिसे सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में आता ही नहीं। वही अनन्या को इमरान की आवाज सुनकर फिर से आंखों में आंसू आने लगते हैं। अंकुश, रिया को तो कुछ समझ में आता ही नहीं। वही अनन्या को तो इमरान की आवाज सुनकर तो उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, वो कुछ कहती ही नहीं। ये देखकर इमरान अंकुश की तरफ देखकर इस रूम की डुप्लीकेट की लेकर आने को कहते हैं।
अंकुश क्यों पूछने ही लगते हैं, लेकिन इमरान के घूरने से लेकर आते हैं। इमरान जैसे ही खोलकर अनन्या को बेड पर बैठे देखते हैं, जल्दी से जाकर अनन्या के सामने बैठकर उनकी हाथों को पकड़कर माफ कर दीजिए मुझे। वही रिया अनन्या को तो अभी भी कुछ समझ में आता ही नहीं। वही अनन्या जल्दी से इमरान की हाथों में से हाथों को लेकर खड़े होकर, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती मेरी ही है, आपको मेरी जैसे लड़कियों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। मेरा काम ही है वही वही करती हूँ मैं जो आपने कहा। इमरान कसकर आंखें बंद करके बात बंद करिए, ऐसे बात मत कहिए, मैं शर्मिंदा हूँ, सॉरी, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। अनन्या एक कड़वी हंसी हंसकर, मौका में कौन होती हूँ आपको मौका देने के लिए? मेरे जैसे लड़कियां मौका देने के लायक भी होते हैं क्या, वो भी आपके जैसे शरीफ लोगों को? अगर कभी रात में आपको मेरी जरूरत होगी तो आ जाना, मैं आपको माना नहीं करूंगी, वादा है मेरा, मैं तो ऐसे ही लड़की हूँ ना, यही है मेरा काम, आपको माना नहीं करूंगी। लेकिन इस बार कहते कहते उसकी आंखों में आंसू गाल पर गिर जाता है। इस बार कुछ पैसे लेकर आना, पैसे लूंगी, कल की तरह फ्री नहीं करूंगी। जैसे ही इमरान ये सुनते हैं, प्लीज प्लीज कुछ मत बोलिए अनन्या, आपने तो मुझे उसी लायक छोड़ा है तो उसी तरह बोलूंगी न, कहकर बाहर जाने लगती है कि इमरान उनके पीछे जाने लगते हैं कि अनन्या मेरे पीछे आना मत, आपको मेरी कसम एंड टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं कर लूंगी, खुद को इतनी भी वीक नहीं हूँ कि एक लड़के के लिए खुद को कुछ कर बैठूं, कहकर वहां से निकल जाती है। इमरान बास उन्हें जाते देखते रहते हैं। वही अंकुश अक्का अक्का कहकर अनन्या के पीछे भागते हैं कि अनन्या पहले तो रुकती नहीं, बाद में अंकुश की ताबीयत की याद आते ही रुक कर अंकुश को हक करके, कुछ देर अकेले रहना है, मुझे रोकना मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तेरी अक्का इतनी भी वीक नहीं है, अब अंदर जा, कहकर अंकुश को वहां से भेज देती है। वही अंकुश पहली बार अपनी दी को इस तरह टूट देखकर गुस्से में अंदर जाकर इमरान से, आपने क्या किया इमरान भाई, की अक्का की हालत इस तरह हो गया है, क्या किया आपने? इमरान जो कि रिया के बार बार पूछने पर अब आकर अंकुश के पूछने पर छिड़कर गुस्से में, तूने रिया के साथ क्या किया? हमने भी अनन्या के साथ वही किया है। सुन लिया अब खुश? रिया जैसे ही सुनती है उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है, उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वही अंकुश गुस्से में, क्या मतलब है आपका, क्या किया मैंने रिया के साथ? इमरान में पता नहीं कहां से इतना हिम्मत आ जाता है कि गुस्से में, कल सुबह जो तुम मेरे घर आकर मेरे रिया के साथ क्या किया है वही मैंने तेरे बहन के साथ रात में किया है। अंकुश का में खुला का खुला ही रह जाता है। आप मेरी दी के साथ फिजिकल हुए हैं क्या? इमरान छिड़कर, हाँ भाई, मैं तेरे बहन के साथ फिजिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी हुआ हूँ। अगर किस्मत अच्छी होती तो मामा भी बन सकता है अगले महीने में। अंकुश फिर भी न समझ होकर, आपका मतलब है आप मेरे बहन के साथ सो गए हैं क्या? इमरान रिया की तरफ देखकर, कैसे इस बेवकूफ से शादी किया है तुमने? अंकुश की तरफ देखकर, हाँ सोया है, हमने सुन लिया। रिया अंकुश कुछ बोल पाती, रिया बीच में ही इमरान से पूछ लेती है कि फिर अनन्या रो क्यों रही है? इमरान कुछ देर रुककर सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर अंकुश गुस्से में इमरान के मुंह पर पंच मार के उनसे कहते हैं कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुआ है उनके बहन के बारे में इस तरह की बातें बोलने की। इमरान अंकुश से भी माफी मांगते हैं, वहां से निकल जाते हैं। वही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। धन्य पूरी तरह काम में बिजी हो जाती है, उसका मूवी में रिलीज हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ा हिट होता है, जिसे धन्य को और भी ऑफर्स आने लगते हैं। धन्य धीरे धीरे बड़ी स्टार बन ही जाती है, समय तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेता है, भागने लगता है समय के साथ, ये लोग भी उड़ने लगते हैं। 4 साल हो ही जाते हैं देखते देखते। इस दौरान मोक्ष भी अपनी काम में बिजी थे, उन्होंने इंडिया में भी टाउनशिप बना देते हैं, जिसे उनके दुश्मन भी अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही नुकसान हो चुका था इन सब में। वही धन्य 4 सालों में बड़ी हीरोइन बन तो जाती है, लेकिन उसने अभी था भी कोई रोमांटिक सीन किया ही नहीं, मोक्ष ने करने दिया ही नहीं। वो तो मनु पूरी तरह वो सीन करती थी, किसी को शक भी नहीं होता है उन पर कि ये लड़की धन्य नहीं कोई और ही है। इसी बीच संपत एंड धन्य अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अब तक संपत की हिम्मत ही नहीं हुआ है कि धन्य से अपनी प्यार की इजहार करे, बस फ्रेंड की तरह ही रहते। वही धन्य कितनी भी बिजी हो, अपनी बेटी से कहाँ भी क्यों ना हो बात करती। सिमी ने उसकी बहुत मदद की, पूर्णी अपनी माँ से ज्यादा अपनी दादी के पास रहती। वही धन्य का एक नया टीम बन गया था, मिहिर को माना किया था धन्य ने अपनी मैनेजर रहने से, इसलिए मिहिर ऋतु दोनों मिलकर अपनी दादी की होटल संभाल लेते हैं, जिसके पूरे दुनिया भर में बेंच खोल लेते हैं। एंड रही ऋतु की बात, वो होटल के साथ साथ अपनी भाभी की मूवी प्रोड्यूस करने लगते हैं। इन 4 सालों में दोनों ने कोई फ्लॉप मूवी किया ही नहीं। ऋतु धन्य ने इतनी सालों में एक भी फ्लॉप मूवी किया ही नहीं, वो तो सिर्फ हिट मूवी ही करने लगते हैं। धन्य शूटिंग के लिए बाहर कहीं कहीं दिन रहने लगती है। पहले तो मोक्ष ने माना किया था, लेकिन धन्य उन्हें मना लेती है। धन्य जितनी भी बिजी हो अपनी बेटी को याद से फोन करती है। वही रही पूर्णी की बात, अब 4 साल की होगा चुकी है, स्कूल जाने लगी है, विनय की स्कूल ही। अब तो वीनू तो पूरी स्कूल में पहले ही दिन से उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। रही बात आगम पिया की, वो दोनों भी अपनी लाइफ में सेट हो चुका है। उनके 2 ट्विंस बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, जो सिर्फ 3 साल के थे। रिद्धि ऋषभ था, रिद्धि सिर्फ ऋषभ से कुछ 2 मिनट बड़ी थी, लेकिन ऋषभ नहीं मानते। वही अगस्त्य एंड वार्षिक को बेटा हुआ था, अयांश होता, जो कि अब 5 साल का हो चुका था। वो भी पूर्णी के साथ वही स्कूल में पढ़ते हैं।
वही रही बात नर्मदा जी का विजय की, तो उन्होंने शादी तो किया ही नहीं, नर्मदा जी इसके लिए मानी ही नहीं थी अब तक, जिसे विजय जी नाराज थे। वही अंकुश रिया की, तो उनका कोई बच्चा तो नहीं था, लेकिन अभी भी उनकी शादी हुआ है, लेकिन ये बात छुपी हुई है। अंकुश में हिम्मत ही नहीं थी अपनी माँ एंड रिया की माँ को बताने की। अभी भी वो लोग अपनी एक अलग घर लेकर उसमें अपनी सीक्रेट शादी निभाने लगते हैं। रही बात अनन्या की, तो जिस दिन इमरान अनन्या के साथ वो सब हुआ था, अनन्या फिर से लंदन चले जाती है, किसी को बिना बताए। वही मानो तो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, अब वो डरी डरी रहने वाली नहीं थी। उसने खुद का एक घर भी ले लिया था। धन्य की तरह एक्टर करते करते बहुत कुछ धन्य की तरह बन चुकी थी। अगर दोनों को पास में खड़े कर दिया तो पहचाना मुश्किल हो जाएगा कौन असली धन्य है। वही आज सब रात में डिनर के लिए मिलते हैं, बाहर बोन फेयर लगाकर बैठ जाते हैं। ऋतु भाभी आपको जल्दी शूट के लिए जाना है, कल ऊपर से कुछ दिन बाद जंगल में जाना है, आप इन सबसे थक जाएंगे, जाकर सो जाए। धन्य आगम की कंधे पर सर रखती है कि मोक्ष को तो आने दो, कुछ देर बाद चलकर सो जाऊंगी। तभी मनु का फोन बजने लगता है कि मानो अभी आती हूँ कहकर वहां से थोड़ी दूर जाकर बात करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गानों की आवाज होने के कारण घर के अंदर चले जाती है। वही तभी मोक्ष आते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, मानो को पीछे से फोन बात करते देख धन्य समझकर एक धाम से उसे पीछे से जाकर हक कर लेते हैं, उसकी कान पर किस करने लगते हैं। जैसे ही मोक्ष की टंडी उंगलियां मानो के पेट को टच करते ही मानो की धड़कने एक धाम से बढ़ ही जाता है। ऊपर से मोक्ष के नर्म होठ उसके कान को किस करते देख मानो उसकी धड़कन रुक ही जाता है। वही मोक्ष को ही अजीब लगता है, उन्हें धन्य के पास जो फील आती है वो फील होता ही नहीं। जल्दी से मानो से दूर होकर गुस्से, तुम यहाँ क्या कर रही हो, धन्य कहाँ है। मानो जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, वो तो मोक्ष से अभी भी डरती ही थी। जी जी वो दीदी तो बाहर है, सब बाहर बैठे हैं और मैं इतना ही बोलती है कि मोक्ष वहां से निकल जाते बिना मानो के बात सुने। उन्हें इस लड़की की बातें सुनने में बिल्कुल पसंद ही नहीं कोई एनराज था उन्हें, इसलिए बिना कोई परवाह की निकल जाते हैं मोक्ष। उन्हें जाते देख मानो अपनी दिल पर हाथ रख कर, क्या था ये, इतने सारे लड़कों के पास जाती हूँ मैं, यहाँ तक उन्हें किस भी किया है, लेकिन इस तरह की फीलिंग कभी हुआ ही नहीं। ये मेरे कान इतने गर्म क्यों फील हो रहे हैं, कहकर खुद को हाथों से आवा मारकर बाहर चले जाती है। वही मोक्ष जैसे ही बाहर जाते हैं, धन्य को आगम की कंधे पर सर रख कर देखकर मोक्ष धन्य को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये देखकर सब अपना सर हिला देते हैं। आगम तुम सुधरोगे नहीं ना, हमारे बच्चे हो चुके हैं, मैं क्यों धन्य के पास आऊंगा, फिर से बड़े हो जाओ तुम, ये बच्चों जैसे हरकतें करना बंद करो। मोक्ष कुछ बोल पाते अगस्त्य बीच में, अब तुम दोनों शुरू मात हो जाना, बच्चे हो गए हैं यार, इतना लड़ते क्यों रहते हो तुम दोनों। मोक्ष की तरफ देखकर, धन्य कहीं नहीं जाने वाली है, मोक्ष तो उसे इतना टाइट पकड़ कर बैठा है, मोक्ष जा रही है ना शूट पर। धन्य ऋतु हैरान होकर पूछ ही लेते हैं कि उन्हें कैसे पता, मोक्ष सब पता होता है मुझे, वो कहते ही रहते हैं कि मानो वहां आ जाती है। उसकी नजर मोक्ष पर ही होता है। मोक्ष धन्य को गोद में उठाकर अंदर जाते हुए, हमें बहुत कुछ करना है, तुम सब कंटिन्यू करो। ऋतु चिल्लाते हुए, भाई प्रोटेक्शन यूज करना, एक और पूर्णी इस वक्त नहीं चाहिए, हमारी एक और मूवी है, अगर भाभी प्रेग्नेंट हुई तो मैं आप पर केस लगा दूंगा, फिर देख लेना। मोक्ष अंदर जाते हुए, लगा दे कैसे मेरा काम आसान हो जाएगा, इस तरह खुद की बीवी को छुप छुप कर मिलना मुझसे हो नहीं रहा है। ऋतु छिड़कर ये भाई आर एक मौके को अपनी तरफ कर लेते हैं। रिद्धि भागते हुए आकर ऋतु से, अयंश भागते हुए आकर, मामा देखो ना आपकी बेटी पूर्णी मेरी कार ले लिया है। ऋतु आले आले, आयु तुम तो बॉय हो ना, इस तरह मामा के पास नहीं आते, तुम्हें खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। कहकर आयु को गोद में उठाकर खड़े होने लगते हैं कि अगस्त्य ड्रिंक करते हुए तेरी बेटी को संभाल ले, कुछ ज्यादा ही गुंडीर बनती जा रही है। मिहिर, ऋतु वो गुंडी नहीं, आपका बेटा लड़की बनता जा रहा है। दोनों एक साथ ही कहते हैं। वही ऋतु, पता नहीं मेरी बेटी डॉल से खेलने के बजाय हमेशा लड़कों की कार बाइक से खेलते रहती है। आगम बड़े ही आराम से, क्योंकि वो मेरी बेटी है, जब से आए हैं मुझे ही देखा है उसने पेट में रहते हुए, इसलिए वो मेरे तरह गाड़ियों की शौकीन है। मिहिर, तो आप पायलट की बन जते, मेरी गुड़िया भी इस वक्त वही होती। पिया, बाकी सब जैसे ही ये सुनते हैं हंसने लगते हैं कि आगम छिड़कर कुछ ज्यादा ही मुंह खुल रहा है, तेरा विन्नू को फोन करूं क्या, अध्या को लेकर आएगा, तेरा बोलती ही बंद हो जाएगा। मिहिर, जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, चल कहकर ऋतु को लेकर चले जाते हैं। मिहिर ऋतु के साथ चले जाते हैं। वही जैसे ही जाते हैं, उनकी बेटी तो गुड्डी की तरह अयांश के कार में बैठकर खेल रहती है। वही रिद्धि ऋषभ उसे ही देख रहते, उसके पीछे भाग रहते। ये देखकर ऋतु अपने बेटी के पास आकर, चलो चलो आओ प्रिंसेस डैड के पास, कहकर उसे गोद में लेते ही पूर्णी पूरी तरह अकड़कर रोने लगती है, यू शेप में हो जाती है, मुझे खेलना है, अयाश की कार चाहिए मुझे डैड। ऋतु, ऐसे नहीं करते बेबी, ये तो उनका है ना, देखो भाई है तुम्हारा, बड़ा भी है, देखो इस कैसे रो रहा है गल की तरह, तुम उसे सेव करना, लड़कियों से तुम डैड की प्रिंसेस हो ना, इस तरह रुलाते हैं क्या अपने भाई को, अगर तुम उसे रुलाओगी तो उसे सब रुलाने लग जाएंगे। जिसे सुनकर पूर्णी टुकुर टुकुर ऋतु को देखकर, क्या सब रुलाएंगे क्या, तो ठीक है मैं नहीं रुलाऊंगी, उसे कहकर नीचे उतर जाती है। वही अयांश के पास जाकर, चल बैठ जा कहकर उसे खींचकर बैठा देती है।
पूरे घर में स्पीड भागते हुए घुमाने लगती है। ये देखकर रेयांश तो डर कर और जोर से रोने लगते। मिहिर, मेरी बेटी भी न पता नहीं किस पर गई है, रुलाना तो पक्का ही है इसका। वही रिद्धि ऋषभ भी उनके पीछे भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष के रूम में दोनों ही एक दूसरे से एंजॉय कर रहे थे। धन्य कराते हुए, मोक्ष बाइट मात करना प्लीज, बाइट मात करना, कल शूट है मेरा, मुझे जाना है। मोक्ष बैठ मात करिए। मोक्ष से कहते ही रहती है कि मोक्ष उसकी एक ना सुनकर धन्य को बाइट करने लगते हैं। धन्य को अच्छा भी लग रहता एंड गुस्सा भी आ रहता मोक्ष पर। मोक्ष उनकी एक नहीं सुन रहे हैं आजकल। वही मोक्ष धन्य की स्तन को अपनी मुंह में बार कर चू चबाने लगते हैं। धन्य की मुंह से न चाहते हुए आवाज निकल ही जाती है, जिसे सुनकर मोक्ष मेरा नाम लो बेबी, नाम लो मेरा कहकर तेज तेज करने लगते हैं। धन्य कसकर बेडशीट को पकड़ लेती है। पूरी रात पसीने में भीग चुकी थी, लेकिन मोक्ष का नाम लेती ही नहीं, क्योंकि उसे पता मोक्ष और ज्यादा वाइल्ड हो जाएंगे उसे की मुंह से उनका नाम सुनकर। उसे कल काम पर भी तो जाना है, यही सोचकर कितना भी दर्द क्यों न हो मोक्ष का नाम लेती ही नहीं। ये देखकर मोक्ष उसे खींचकर अपनी तरफ करके जोर जोर से प्रेस करते हुए नाम लेने से मजबूर करते हैं। धन्य हाँ हाँ नहीं लूंगी, आपको जो करना है करिए। मोक्ष के फेस पर डेविल स्माइल ही आ जाता है। ऐसा है क्या कहकर बाहर निकलकर धन्य की सेंसिटिव एरिया को अपनी मुंह में बार लेते हैं। और क्या था फिर, जैसे ही मोक्ष के नर्म होठ धन्य को फील होते ही धन्य के अंदर मानो 440 का झटक ही लगता है। एक धाम से अपनी ऊपर बॉडी को हवा में उठा देती है। उसकी मुंह से तेज सी हाँ निकल जाती है। तेज तेज सांस के साथ मोमो मोक्ष बंद करिए, आ गई में बंद करिए। मोक्ष पूरी ताइस को किस और लीक करने लगते हैं। उनकी हाथ बार बार प्रेस करने लगते हैं एक स्तन को। एक तो पता है कहाँ होगा आपको। जैसे ही मोक्ष धन्य की मुंह से अपना नाम सुनते हैं, उनकी मकसद तो पूरा हो चुका था। जल्दी से उसे फिर से अपना बना लेते हैं। धन्य बहुत ही माना करती है, उसे कल जाना भी है शूट पर, लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। रात बार वही करने लगते हैं जब तक वो खुद थक ना जाए। वही मानो की आंखों से तो नींद गायब थी, उसके आंखों में वही नजारा घूमने लगता है। जब मोक्ष ने उसे किस किया कानों पर, वही सब याद आते ही मानो के कान लाल हो जाते हैं एंड गरम भी। खुद से ही उठकर बैठकर, ये मैं क्या सोच रही हो, बॉस है वो मेरे, मैं उनके लायक कैसे। फिर खुद से ही, जब भी उनके लायक हो सकती तो मैं क्यों नहीं, वो भी तो अमीर थोड़ी ना है मेरी तरह, उनके तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे पास तो मेरी माँ है, मेरा खून अच्छा है, उनका तो खून के बारे में कोई आता पता भी नहीं है। मैं उनके लिए ठीक क्यों नहीं होंगे, दी से ज्यादा अच्छी तो मैं लगती हूँ, मोक्ष के साथ कहकर खुद ही शर्माने लगती है। अगले दिन धन्य मानो के साथ अपनी कार में जाने के लिए बाहर आती है कि मोक्ष उसका बाहर ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धन्य को देखते हैं, उसकी हाथ पकड़कर, चलो आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ वहाँ। धन्य माना नहीं कर पाती है, मानो से चलो कहती है कि मोक्ष उसे घूरकर तुम दूसरे कार में आ जाना कहकर धन्य को लेकर जाते हैं। मानो उन दोनों को जाते देखकर पता नहीं उसे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन छुप छप जाकर दूसरी कार में बैठ जाती है। वही मोक्ष उसे लेकर पीछे बैठ जाते हैं। कार चलते ही रहता, उन दोनों की रोमांस भी चलता ही रहता। कार ऑटोमेटिक थी, उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था उस कार में। उनके कर के पीछे मोक्ष की गार्ड कर रहते। वही धन्य बहुत मना करती है, लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तो धन्य की ड्रेस को ऊपर करके उसे सीट पर लिटा कर सक करने लगते हैं। पैंटी के ऊपर से ही धन्य करहाने लगती है कि मोक्ष बंद करिए। मोक्ष उसकी पैंटी भी निकालने लगते हैं कि धन्य की तो सांस ही अटक जाता है। वही मोक्ष तो धन्य के पैंटी के ऊपर से ही सक करने लगते हैं कि जिसे धन्य करहाने लगती है, मोक्ष बंद करिए, हाँ मोक्ष कहकर उन्हें धक्का देने लगती है कि मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। वही मोक्ष जो कि अपना पूरा कंट्रोल को चुके थे, वो तो धन्य की पैंटी को भी निकलने लगते हैं कि धन्य को देखकर जैसे उसकी सांस ही अटक जाती है। वही वो मोक्ष से मना करती है, लेकिन मोक्ष उसकी एक ना सुनकर उसकी पैंटी को निकाल देते हैं। जल्दी से उस जगह को पूरी तरह वेट कर देते हैं, जो पहले से वेट हो चुका था उसे और ज्यादा ही वेट कर देते हैं। मोक्ष के हाथ धन्य की बॉडी को प्रेस करते हुए उसकी स्तन को प्रेस करने लगते हैं। वही एक हाथ अपनी पैंट की जिप अपनी बेल्ट खोलने लगते हैं। ये देखकर तो धन्य का शक्ल रोनी जैसे हो जाता है। वही मोक्ष अपना काम फिर से करने लगते हैं कार में। वही धन्य करहाने लगती है कि मोक्ष उसे एक झटक में खींचकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अपना काम करने लगते हैं, धन्य को करने को कहते हैं, लेकिन धन्य जो उनसे गुस्से में थी वो मना करती है, ना ही कुछ करती है। मोक्ष को समझ में आ जाता है कि उनकी बीवी गुस्से में, जिसे समझकर वो खुद ही अपना काम करने लगते हैं। साथ ही साथ धन्य की ड्रेस को कंधे से खींचकर धन्य की स्तन को ब्रा के ऊपर से ही सक करने लगते हैं। उसे भी पूरी तरह वेट कर देते हैं, प्रेस करते हुए काटने लगते हैं। धन्य की ना चाहते हुए भी गुस्से में हाँ निकल जाता है। उनकी गाड़ी ट्रैफिक में रुकती है। जैसे ही उनके आसपास के लोग गाड़ी को हिलाते हुए देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि अंदर तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन किसी को भी अंदर जाकर देखने हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि गाड़ी ही इतनी महंगी दिख रही थी। ऊपर से उनके इस तरह देखने से भी कोई अंदर तो दिखने वाला नहीं है। अगर हिम्मत करके देख भी ले, मोक्ष के कार के पीछे कहीं सारे गाड़ियां उनके आगे पीछे थे। अगर किसी ने उन्हें इस तरह देखते देख कहीं उन्हें गोली न मार दे, यही सोचकर छुपते।
वही धन्य की हालत बुरा हो चुका था, पसीने में भीग चुकी थी। वही मानो ये सब पीछे की कार से देख रही थी। उसे भी समझ में आ जाता है कि बहुत कुछ हो रहा है अंदर। उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। वही जैसे ही उनके सेट आते ही धन्य को मोक्ष को कुछ दूर पर ही छोड़ देते हैं। धन्य की कपड़े ठीक करके, उसकी बाल ठीक करके, उसकी फेस से पसीने को साफ करने लगते हैं अपनी रुमाल से। धन्य उन्हें घूर कर देखती है कि मोक्ष उसकी होठों को किस करके, सॉरी तुम जा रही हो ना 2 दिन बाद में, एक पल में भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए किया है ये सब हॉटी। लेकिन फिर भी धन्य उन्हें गुस्से घूरने लगते हैं कि मोक्ष इस तरह देखना मत, कट लूंगा फिर से। चलो जाओ, रात के लिए रेडी रहना कहकर उसे अपनी गोद से उठाकर बिठा देते हैं। धन्य उन्हें देखकर नहीं घूरकर धीरे से कार से उतरती है। आसपास देखकर उसके पैर एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। जैसे ही गिरने वाली होती है कि मोक्ष एकदम से उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि उनसे पहले मोक्ष की गार्ड ही धन्य को संभाल लेते हैं। धन्य उन्हें एक छोटी स्माइल के साथ थैंक्स बोलकर मोक्ष को घूरकर अपनी कार में बैठ जाती है जिसमें मानो थी। ये देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। उनके सारे काज वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। बचा था सिर्फ धन्य का कर ही। वही धन्य जल्दी से अपनी वैनिटी में जाकर फ्रेश होती है, शॉवर ही लेती है। वही मानो ये सब गुस्से देखने लगती है। धन्य शॉवर लेकर आती है कि मानो से तुम्हारा फोन अंदर भूल गई हो क्या। मानो एक छोटी स्माइल के साथ हाँ शायद दी। धन्य उसे इस तरह बाथरूम में फोन लेकर जाने से मना करती है। मानो ठीक है कहती है धन्य। मानो से आज तुम्हारी किसिंग सीन है, शायद अच्छे से करना। मानो हम कहती है। वही मोक्ष भी जाते ही फ्रेश हो जाते हैं ऑफिस में। कुछ देर में शूट स्टार्ट हो जाता है। मानो जैसे ही हीरो को किस करती है उसे कुछ फील होता ही नहीं, बस उसे आंखें बंद करते ही मोक्ष का चेहरा ही याद आने लगता है। अपना सीन पूरा करके जैसे ही आती है धन्य के पास, धन्य तुमने बहुत अच्छा किया है, मानो बस मुस्कुरा देती है। वही धन्य अपना शॉट करने चले जाती है। वही मानो खुद से ही सोचने लगती है कल मोक्ष ने उसे इस तरह किस भी किया नहीं, लेकिन उसका दिल धड़कन बंद नहीं कर रहता। लेकिन आज इस लड़के को किस किया, वो भी होठों पर, लेकिन ये दिल तो नॉर्मल ही धड़क रहता। ये सब सोचते हुए धन्य को घूर कर देखने लगती है। वही स्कूल में वीनू पूर्णी कैंटीन में केक खाने लगते हैं कि ईवान वहां आ जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर उनका गुस्सा बढ़ ही जाता है। उन्हें किसी को पीटने का मन करता है, किसी को क्या विनय को पीटने का मन तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए एक लड़का जो कि कुल ड्रिंक पी रहता उसे धक्का देते हैं, जिससे उस लड़के की हाथों में ड्रिंक उनके कपड़ों पर गिर जाता है। बस यही बहाना करके ईवान गुस्से में उस लड़के को पीटना शुरू कर देते। वो लड़का भी पीटना शुरू करते हैं। दोनों के बीच अच्छा खासा फाइट होने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।